बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़िम मलिक आपके साथ। ये वो सुबह 9 में एक और नई सुबह, एक और नया आवाज़, एक और नया दिन और एक और नई बात। और आज की बात आपके साथ है शेयर करने वाली हूँ और वो है गर्मियों का मौसम। गर्मियाँ, शिद्दत की गर्मी। और ये जो गर्मी है ये हमने ज़िंदगी में ऐसे गर्मी का कभी सुना ही गर्मी होती थी, लेकिन ये वाली गर्मियाँ जो शुरू हो गई हैं इसका हमने कभी सुना भी नहीं था, कभी समझा भी नहीं था, अब उसको फील कर रहे हैं। और ये वो गर्मी है जिसके बारे में हमेशा शुरू से जो है जब हम जो बताते रहते थे कि क्लाइमेटिकल चेंजेस आ रहे हैं और चेंजेस आते आते अब वो इतनी शिद्दत इख्तियार कर गए हैं कि इतनी खौफनाक गर्मी जो है वो अब पड़ना शुरू हो गई है। अगर हम बात करें अंदरून सिंध की, कराची में इस वक्त जो अगर 39 टेम्परेचर है तो अंदरून सिंध में जो है वो उससे भी बढ़ गया, 50 तक पहुंच गया। और आप अगर पंजाब की तरफ जाएं तो इस वक्त ज़ाहिर है बारिशें नहीं हो रही हैं और बारिशों का मौसम भी नहीं, तो वहाँ पर तो शिद्दत और इख्तियार कर रही है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है। और हमारे यहाँ पर आपको पता है कि ज़्यादातर वैसी लेबर तबका है, वो लोग ज़्यादा हैं जो बाइक से ज़्यादा सफ़र करते हैं, बसेस में ज़्यादा सफ़र करते हैं, उनके लिए बड़ा मुश्किल ये जो है ये मौसम है। और किस मुश्किलात से वो गुजर रहे हैं ये तो वही बता सकते हैं, लेकिन जब हम सर्वे करते हैं, देखते हैं, बात करते हैं उनको, तो सही पता चलता है कि गर्मी की शिद्दत इतनी ज़्यादा है कि हर एक को इस वक्त वो तकलीफ भी दे रही है। तो किस तरह से इस गर्मी की शिद्दत से बचा जाए, क्या क्या ऐसी खुराक ली जाए जिससे जो है आप अपने आप को इस तकलीफ से बचा सकते हैं, जिस हद तक हो सकता है। पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना है, लेकिन मसला ये होता है जी पानी हर जगह पे अवेलेबल भी नहीं होता, तो फिर क्या करें, किसी से कभी बोरो भी करना पड़ता। तो यहाँ पर वो लोग जिनसे पानी भी बोरो किया जा रहा है तो वो एहतमाम ज़रूर करें पानी का, और जो उनसे पानी मांगता है तो पानी भी आप ज़रूर दें, बल्कि आप खुद जो है मेहमान नवाजी करें और जिस हद तक हो सकता है लोगों को पानी वगैरह ज़रूर पिलाएं। और इसके अलावा भी बहुत सारी और बातें भी हैं जो आज हम आपसे शेयर करेंगे गर्मियों की शिद्दत के हवाले से, कि किस तरह से इससे बचा जा सकता है, किस तरह से अपना बचाव करें। हमारे यहाँ पे अगेन वही बात है कि छतरी लेने का बिल्कुल भी रिवाज नहीं है, तो हमारी सबसे गुजारिश है कि अपने आप को बचाने के लिए छतरी का इस्तेमाल ज़रूर करें। देखिए छतरी सिर्फ और सिर्फ बारिश के लिए नहीं होती है, छतरी धूप से भी बचाती है, तो ज़रूर आप जो है छतरी का भी इस्तेमाल करें। ये चंद टिप्स तो मैंने दिए, लेकिन अभी हमारे साथ एक्सपर्ट्स भी मौजूद होंगे जो आपको काफ़ी हद तक इसके हवाले से बताएंगे गर्मी से कैसे बचा जाए, वो भी इतनी सख्त वाली गर्मी जिसका हमने कभी सोचा भी नहीं था। और सेकेंड हाफ हमारा जो होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम हमेशा ये सोच रहे होते हैं कि जो हमारे जो ख्वाब हैं, जो हमें ख्वाब आते हैं वो क्या है। बेसिकली ये हमारे बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है ख्वाब के हवाले से। तो ख्वाब के हवाले से हमारे सेकंड हाफ में डॉक्टर वजाहत हमें डिटेल में बताएंगे कि एक्चुअली क्या है, ख्वाब सच्चे होते हैं और जिनको किसी को ख्वाब सच्चे भी आते हैं, किसी को नहीं भी आते, किसी को सिर्फ ख्वाब ही नज़र आ रहे होते हैं, तो ये क्या है बेसिकली ख्वाब जो है, तो इस हवाले से हम बताएंगे। और अभी जो फर्स्ट हाफ के हवाले से हमारे साथ मेहमान हैं, हम उनको दावत देते हैं। सबसे पहले तो हम दावत देंगे शबाना मर्चेंट साहिबा को, कॉस्मेटोलॉजिस्ट हैं, स्किन के हवाले से काफ़ी सारी डिटेल्स बताएंगी एग्जैक्टली कि किस तरह से इस गर्मी की शिद्दत है इससे अपने आप को बचाया जा सकता है। और खुराक के हवाले से भी ज़रूर बताएंगी कि खाने पीने में क्या क्या इस्तेमाल किया जा सकता है। साथ ही डॉक्टर शुमाइल ज़िया भी मौजूद हैं, उनको भी हम दावत देंगे कि वो भी तशरीफ़ ले आएँ ताकि हम डिटेल में उनसे भी जान सकें कि किस तरह से जो है गर्मी की शिद्दत से बचे। प्लीज़ आज आपका नाम अनाउंस कर चुकी हूँ मैं, कहाँ हैं आप? आज थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? गुड गुड, प्लीज डॉक्टर शुमाइल भी आ गए, बस वो भी तशरीफ लेकर ही आ रहे हैं। अच्छा कि हम जो बात कर रहे हैं आज, क्योंकि बेसिकली जो गर्मी है तो हम कभी ऐसी गर्मी देखी भी नहीं, तो कहते हैं ना कि इंसान कभी किसी चीज़ का यूज टू नहीं होता ना, तो उसे पता भी नहीं होता कि इसको कैसे जो है हम इस मौसम में कैसे बिहेव करें, किस तरह से अपना ख्याल। और लास्ट ईयर से लोग ज़्यादा ही कॉन्शियस हो गए, क्योंकि आपको पता है जो हीट स्ट्रोक आया था, और इस वक्त भी आप ये देखें कराची वो शहर है जहाँ पर कभी हमने ये नहीं सोचा हवा बंद हो सकती है, और हवा का जो जोर है वो एकदम से कम हो जाता है, एकदम से नॉर्मल हो जाता है, मतलब हम लोग यूज टू नहीं है। तो वही बात आती है जब यूज टू नहीं होते तो किस तरह से उस चीज़ के साथ निपटा जाए, किस तरह से अपना ख्याल रखा जाए, तो इस हवाले से हम जानते हैं। डॉक्टर शुमाइल भी आज हैं, आज आप किस बात का इंतजार कर रहे हैं? आज आप अस्सलाम वालेकुम नादिया, आई एम सो सॉरी यार, थोड़ा सा लेट हो गया। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका भी। तो आज हम जो बात कर रहे हैं वो ये हीट के हवाले से कि शिद्दत की गर्मी है, और
एक चीज़ से हम यूज टू भी नहीं थे, ऐसा मौसम हमने कभी देखा नहीं, और ये जो शिद्दत बढ़ती चली जा रही है इसे कैसे निपटा जाए, आपसे शुरुआत करते हैं। देखिए रिया, हमने तो शुरू ही कराची में पैदा हुए, कराची में बड़े, और इन दिनों हमारे एग्जाम्स हुआ करते थे मैट्रिक के, फर्स्ट ईयर के, मई जून जुलाई, तो वी यूज्ड टू वॉक ऑन द स्ट्रीट, कभी गर्मी लगी नहीं, इट वाज वेरी इजी, वेरी इजी। अच्छा, फिर दूसरा ये कि अब जो वेदर आया है उसके अंदर प्रिकॉशंस बहुत ज़रूरी हैं। एक तो आप अपनी डाइट के अंदर वेजिटेबल्स कोशिश करें, फलियां, जितनी भी फलियां टाइप की वेजिटेबल्स हैं, वो खीरा जिसमें वाटर ज़्यादा होता है, आजकल तरबूज बहुत अच्छा आया है, कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा फल से आएँ, उसका शरबत पिएं, खरबूजा लें, लीची आनी स्टार्ट हो गई दैट इज फुल ऑफ वाटर, जिसमें 80%, 70%, 90% वाटर है, वो चीज़ों का। अच्छा, आप ये देखिए कि इस मौसम में अल्लाह ताला ने फल भी ऐसे ही लेकर आए हैं कि जिससे जो है पानी इनमें ज़्यादा होता है, तो इसका मतलब ये है कि उसका इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा ही होना चाहिए। बिल्कुल ठीक है, यहाँ पर तो हो गया ये स्टार्ट के आपने जो है फ्रूट्स खाने, वो भी वाले फल खाने। देखिए, इससे बेहतर ये होता है कि इंसान खुराक इतनी ज़्यादा खा लेता है, जो भारी जो ग़िज़ा होती है, इससे बेहतर ये है कि आप अगर ठीक है बहुत पेट भरना है तो थोड़ी वो ग़िज़ा, लेकिन साथ में तरबूज जो है और फल का इस्तेमाल वो ज़रूर करें जिसमें पानी की मिकदार ज़्यादा है। जी डॉक्टर शुमाइल, बड़ी सख्त गर्मी शुरू हो गई है, बहुत सारी टिप्स आज आपसे लेनी है, एक एक करके आप बताइएगा। बहुत बहुत शुक्रिया नाज़िया कि आपने आज के प्रोग्राम में मुझे दावत दी। आपका और आपकी पूरी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ। और बिल्कुल मैडम ने सही कहा, जैसे बता रही थी कि पहले इस तरह की इतनी गर्मियाँ नहीं होती थी, तो हम मल्टीपल टाइम इस टॉपिक पे तो बात कर ही चुके हैं। फिर दोबारा से आज के इस प्रोग्राम का आगाज़ इसी वजह से करना चाहूँगा कि ग्रीनरी जो ख़त्म हो गई है, हमने पूरे अपने मुल्क को, मुझे लगता है, और ख़ासतौर पर जितने शहरी इलाके हैं उनको हमने ग्रीन पेंट से तो रंग दिया है, मगर हम ग्रीनरी खत्म करते जा रहे हैं। आहिस्ता आहिस्ता सारे दरख्त जो है वो, देखिए अभी मैं इंट्रो में ये बात कही थी कि हम जिस चीज़ की बात कर रहे हैं आज, क्योंकि मुझे भी बहुत टाइम हो गया शोज करते हुए, हम पहले ये बात बताते थे कि ये वक्त आएगा, ये वक्त आएगा, प्लीज अभी से समझ लें। आपने जो ग्रीन की बात की, क्या कह के थक गए आप, अपने इस शो में भी बहुत सारे इस हवाले से बात कर चुके हैं, तो ये क्यों नहीं समझते? कितने लोगों ने अब तक दरख्त लगाए होंगे? आज कॉलर्स कॉल करके हमें बताएंगे भी कि आपने कितने दरख्त लगाए। चले, मैंने पिछले महीने में 3 दरख्त लगाए। मैंने अपनी बेटी के साथ मिलकर तो हॉबी शुरू कर दी है। एक्चुअली दरख्त जिसे कहते हैं ना, लेकिन जैसे अब गर्मी है ना, नींबू का इस्तेमाल बहुत ज्यादा करें, जैसे पानी है उसमें नींबू, पुदीना और थोड़ा सा क्यूकम्बर काट के कोशिश करें पूरा दिन वो पिए, ताकि डिहाइड्रेशन वो रख लें अपने पास, बल्कि डिहाइड्रेशन नहीं हो। इसमें फिर ये भी है कि सबसे पहले तो ग्रीनरी से स्टार्ट करूंगा कि जी इसका जो परमानेंट इलाज है वो यही है कि हमें दरख्त लगाने होंगे, और जितने भी शहरी इलाके हैं उन सारे इलाकों में दरख्त की भरमार होनी चाहिए, और जो कि कराची में अनफॉर्चुनेटली बहुत जो है कम होते जा रहे हैं, जिसकी वजह से वो भी कट रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, अभी जो ये इतनी न्यूज़ेज आ रही हैं कि जितनी लाइक ये जितने भी साइन बोर्ड लग रहे हैं और जितने जो बच्चे कुछ दरख्त हैं वो भी काट के वहाँ पे बड़े बड़े बोर्ड लगा जा रहे हैं, तो ये आप देखें कि और वक्त के साथ साथ यही चीज़ जो है ये दरख्त का ना होना, ये इतना ज़्यादा डैमेजिंग होगा कि आप देखें पिछले साल के मुकाबले में इस बार ज़्यादा हीट होगी, मतलब इस बार ज़्यादा गर्मी होगी, और फर्दर जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा, अगर आपने इस बफर को, यानी कि जो हम ग्रीनरी कहते हैं, इट्स लाइक अ बफर ग्रीन, यानी कि आप देखें जिस भी शहर में जहाँ पे दरख्त ज़्यादा होते हैं या जिन घरों में दरख्त ज़्यादा होते हैं वो उमूमन ठंडे रहते हैं, क्योंकि एक जो लाइक ग्रीनरी की तासीर है वो ठंडी है। नंबर वन तो ये कि स्टार्ट तो मैं आज मैंने यही सोचा था कि मैं ग्रीनरी से ही करूँगा कि जी हमने, अच्छा अब ये कैसे करना है, इसको लाइक आप एक हॉबी बना लें अपने बच्चों के साथ मिल के, जो आपके घर में अगर थोड़ी सी भी जगह है तो वहाँ पे दरख्त या पौधों से स्टार्ट करें, गार्डनिंग थोड़ा सा सिखाना शुरू करें, तो ये एक जो है बहुत बेहतर अमल है। नंबर 2 ये कि हीट में जो पिछले साल या पिछले साल जितनी भी डेथ हुई थी उसमें सबसे ज़्यादा अफसोस इसी चीज़ का रह गया कि सिर्फ एक चीज़, एक सफ़ेद रुमाल को भिगो के अपने सर पे रखना है, और हम वही नहीं कर पाए, हम वही जो है लोगों को बता नहीं पाए। बट अल्लाह का शुक्र है अब मैं जब रोडों पे निकलता हूँ मैं देखता हूँ कि अब लोगों ने या तो वो मल्टी कलर की छतरियाँ जो है वो यूज़ कर रहे होते हैं, या फिर सफ़ेद रुमाल को अपने सर पे रख लेते हैं। सिर्फ इसके इस मैसेज देने का जो वजह है वो ये है कि एक सफ़ेद रुमाल जिसको आपने सोक किया हुआ है या जिसको आपने भिगोया हुआ है सादे पानी के अंदर,
वो जब आप अपने सर पे रखते हैं या जब वो अपने हाथ में लेके आप चलते हैं या अपने गर्दन पे पीछे लगा लेते हैं, तो जितनी भी जो हीट की वजह से जितनी भी इवेपोरेशन हो रही होती है, आपकी स्वेट जो निकल रहा होता है जिसमें निमकॉल की कमी भी हो रही होती है, वो होना बहुत कम हो जाती है। तो बेसिकली आप हीट स्ट्रोक को आधा तो वहीं पर रोक लेते हैं। और उसके बाद जो आधी चीज बचती है वो बचती है कि अपने साथ साफ पानी का ट्रैवल करना, साफ पानी लेके चलना। साफ पानी से मुराद मुझे याद है बचपन में अम्मी मार मार के जो है वो खास एक बॉटल दिया करती थी, और वो जो थर्मस है, बिल्कुल बिल्कुल, और वो थर्मस का जो आदत है वो आज तक है। और वो मैं देखता हूँ बच्चों में कहीं ना कहीं वो आदत खत्म होती जा रही है। मतलब वो सुबह जूस ले लेंगे या फिर कोल्ड ड्रिंक ले लेंगे, जो घर से एक जो सामान था लेमन बनाकर जो है वो डाल देते हैं। बिल्कुल आपने अभी लेमन के हवाले से के साथ अगर पुदीना डाल दिया जाए तो उसके अंदर ये होता है कि आपका जो बॉडी है उसमें रेजिस्टेंस बहुत रहता है। पुदीना मिंट जो है वो आपके हाजमे को भी अच्छा रहता है। अगर आपने कहीं पे कोई चीज बाजार की खा ली है, क्योंकि आजकल बाजार की चीजें कोशिश करें अवॉइड करें, स्पेशली फ्राई समोसे हैं। इस पे जरूर बात करनी है। एक तो फ्राइड समोसे, हैवी गज़ा, और दूसरा ये कि जो बाहर की चीजें या घर का भी खाना जल्दी जो खराब हो जाता है और इससे फूड पॉइजनिंग भी हो सकती है। एक कॉलर उनसे बात करते हैं, फिर मजीद इसी टॉपिक की तरफ आएंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी एहसन, क्या कहेंगे? मेहमानों को और दुनिया भर में जो प्रोग्राम देख रहे हैं उनको बहुत बहुत सलाम। मैं पहले तो मुबारकबाद देता हूँ कि माशाल्लाह पीटीवी ने बहुत पहले से ही गर्मी की हीट वेव के हवाले से माशाल्लाह लोगों को आगाही दे दी थी, जिसकी वजह से लोगों को बहुत सी उन्होंने प्रिकॉशंस ले ली हैं, उसकी झलक हमें नजर भी आती है। और जो काम की बातें माशाल्लाह आपके एक्सपर्ट्स बता रहे हैं, मैं सिर्फ ये शेयर करूंगा कि मैंने एक जगह सफर करते हुए देखा कि लोगों की मदद के लिए सबील लगाई हुई थी जहाँ पे लीमू का पानी मिल रहा था। और इसी तरीके से जो आम पब्लिक है, जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट में सफर करती है, मजदूर हजरात हैं या दूसरे लोग जो बुजुर्ग धूप में जाते हैं, उनके लिए मेरी यही दरख्वास्त है कि जैसे आपने कहा कि कुछ लोग अपने साथ जो पानी की बोतलें गाड़ी में सफर करते हैं रखते हैं, तो वो एक्स्ट्रा एक दो रख लें और किसी को जरूरतमंद को देखें तो उसको दे दें। ऑरेंज जूस है, लीमू पानी है या और दीगर चीजें फौरी तौर पर देने वाली शरबत वगैरह, रूह अफ़ज़ा या नौरत जो भी है, तो वो दे दें। और दूसरे साहिब सरबत हजरात से दरख्वास्त है कि जिस तरह मैंने एक सबील लगी हुई देखी के इलाके में, वो भी अपने तौर पे इस मौसम में कुछ ऐसे टेंट के अंदर ऐसी जरूरत की सबील लगा लें या निमकोल का पानी और जरूरी फर्स्ट एड की चीजें मौजूद हो, तो उससे ये आम पब्लिक को बहुत ज्यादा फायदा हो जाए। बिल्कुल जी, बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा, लिक्विड का इस्तेमाल भी ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। और जिस तरह से अभी बात हो रही थी कि पानी के इस्तेमाल के हवाले से, तो पानी के इस्तेमाल में जिस तरह आपने भी बताया कि थोड़ा सा लेमिनेट उसको कर लें, लेकिन आप समोसे पकौड़े का भी कुछ जिक्र कर रहे हैं। जो बाजार में समोसे पकौड़े फ्राई हो रहे होते हैं वो उसी ऑयल में हो रहे होते हैं, दैट इज वेरी अनहाइजेनिक। और गर्मियों में फूड पॉइजनिंग बहुत जल्दी होती है। आप घर में भी खाना बनाएं, थोड़ा बनाएं, फ्रेश बनाएं, कोशिश करें सब्जी बनाएं, वो खाने ना बनाएं जिसमें बहुत ज़्यादा गोश्त जैसे निहारी पाए, इन सब चीज़ों को गर्मियों में बिल्कुल अवॉइड करें। बच्चों को कोशिश करें कि अगर बच्चे रोटी खाते हैं ठीक है, वरना बॉयल चावल और दही की उनको हैबिट डालें। हम लोग स्कूल से आते थे, हमें याद है जब हम छोटे थे, हम स्कूल से आके चावल और दही का इस्तेमाल बहुत करते थे। तो ये सब चीज़ें आप बच्चों को करें। सुबह नाश्ते में लस्सी का इस्तेमाल कराएं, नमकीन लस्सी पिएं या मीठी पिएं, वॉट एवर सूट्स विद यू, लेकिन पिएं ज़रूर। दूध का इस्तेमाल बहुत रखें, लेकिन गोश्त, मुर्गी, ये सब चीज़ें इसको जो है अवॉइड करें थोड़ा सा। अभी हम एक बात मज़ीद जो है वो करेंगे, स्किन के हवाले से भी करेंगे, लेकिन यही बात कंटिन्यू कि फूड पॉइजनिंग जो हो जाती है वो। बिल्कुल, मैं मैडम की बात को सेकंड करूंगा और इनकी बात को आगे बढ़ाऊंगा। जो ड्रिंक्स में जो हमने बात की कि हम जूसेस पिए और ये सारी चीज़ें, यस ये बेहतर है, मगर हम जो मेडिकल साइंस जो बेसिक रखती है वो ये है कि बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करना चाहिए। बेसिक क्या है कि हमने जो है आप देखें जितने भी कोला ड्रिंक्स हैं, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं, उसके तो हम जंबो के जो लीटर की आती हैं, 2.5-3 लीटर की, वो तो हम खरीद लेते हैं, मगर सिंपल सा पानी जो है वो हम कैरी नहीं करते। अच्छा, फिर पानी में भी एक चीज़ और कि गर्मियों में अगर आप निमकॉल का पानी जो है कैरी करें अपने साथ, तो वो उसकी इतनी अफादियत है कि जिसको शायद मतलब सोचा भी नहीं जा सकता। लाइक किस तरह अफादियत है कि जब आप बाहर निकलते हैं और पसीना आ रहा होता है आपको, तो निमकॉल की बेसिकली कमी हो रही होती है। वो जो निमकॉल की कमी है वो बेसिकली आपको बेहोशी की तरफ लेके जाती है, उसकी वजह से आपको झटके पड़ने का खतरा होता है, उसकी वजह से आप थोड़ा सा डाउन या लेथार्जिक या फील कर रहे होते हैं।
तो निमकॉल का पानी जो है उसमें करना क्या है, 4 गिलास साफ पानी के अंदर, साफ पानी का मतलब साफ पानी के मुराद ये होता है कि जो उबला हुआ पानी हो, ये नहीं कि जी आपने बगैर उबला हुआ पानी वो तो उल्टा और पेट खराब कर देगा आपका। सिर्फ आपने पानी को उबालना है, 4 गिलास साफ पानी को उबाल के एक 3 या 4 रुपए का साशे आता है ORS का, वो डालना है। ये आपका ORS का पानी तैयार है। और पूरे दिन अगर आप ये 4 गिलास पानी ही पी लें तो मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि ना आपको किसी जूस की जरूरत पड़ेगी, ना आपको किसी कार्बोनेटेड ड्रिंक की जरूरत पड़ेगी। नंबर 1 ये। अच्छा, ये स्पेशली उनके लिए जो पैदल बहुत ज्यादा चले, ऐसा ना हो कि हर कोई पीना शुरू करे, घर में एसी में बैठे हुए हैं और फिर भी पी रहे हैं। अगर एसी में बैठे भी हैं तब भी आप पी रहे हैं तो तब भी कोई इशू नहीं है ना, इससे कोई नुकसान नहीं है। नंबर 2 ये कि अच्छा बहुत सारे लोग आते हैं और नाज़रीन देखें, मैं एक चीज की बात को आगे बढ़ाऊंगे, 96 या 95% जो हमारी आवाम है, जरा बात आगे बढ़ाएंगे, एक ब्रेक का टाइम आ गया। चलो ब्रेक लेते हैं, ब्रेक कर वापस मिलेंगे, इसी टॉपिक पर बात करेंगे, हमारे साथ ही रहें। This headline news is brought to you by U-Phone. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, PTV न्यूज में अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं सलमा गुलजार। मुखालिफिन के नसीब में सिर्फ धरने हैं, हम नारों पर नहीं अमली कामों पर यकीन रखते हैं। मुल्क में तरक्की का सफर जारी रखेंगे, वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ का डेरा इस्माइल खान में अवामी इज्तिमा से खिताब। जो लोग एक सूबे में तब्दीली नहीं ला सके वो पूरे मुल्क पर हुक्मरानी का ख्वाब देख रहे हैं। शाहराहों की तकमील से पसमानदा इलाकों के अवाम की किस्मत बदल जाएगी, वजीर आजम मोहम्मद नवाज शरीफ। वजीर आजम का डेरा इस्माइल खान और टांग के लिए अरबों रुपए के तरक्याती पैकेज का ऐलान। ज़राई यूनिवर्सिटी के कयाम, शहर में तरक्याती कामों के लिए 50 करोड़ रुपए, चश्मा राइट बैंक केनाल के लिए 120 अरब रुपए फराहम किए जाएंगे। दिल्ली थैले से बाहर, वजीर आजम पर इल्जाम लगाने वाले खुद शोर निकले। अवाम जमहूरियत के खिलाफ हर साजिश नाकाम बना देंगे, मौलाना फजलुर रहमान। पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास 2 जून सुबह 11 बजे तलब। कौमी असेंबली का बजट इजलास 3 जून, जबकि सेनेट का आइंदा इजलास 3 जून को होगा। वजीर आजम ने खुले दिल से स्पीकर को पानामा दस्तावेजात से मुतालिक पार्लिमानी कमेटी तश्कील देने का कहा। कमेटी हुकूमत और अपोजिशन के TORs पर बात कर सकती है, वजीर खजाना इसहाक डार। अपोजिशन का सेनेट और कौमी असेंबली का बॉयकॉट खत्म करने का ऐलान। TORs का जायजा लेने के लिए पार्लिमानी कमेटी के कयाम पर रजामंद, सैयद खुर्शीद शाह। अफगानिस्तान में कयाम अमन और मुफाहमती अमल के लिए 4 मुल्की राब्ता ग्रुप का 5वां इजलास आज इस्लामाबाद में हो रहा है। इजलास में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और अमरीका के नुमाइंदे शरीक होंगे। आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ का दौरा चीन इंतहाई मुफीद रहा। इक्तिसादी रफ्तारी से पूरे खित्ते को फायदा और खित्ते की सिक्योरिटी में इजाफा होगा। तर्जुमान पाक फौज की बीजिंग में सहाफियों से बातचीत। गुजरांवाला में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। एमनाबाद में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई। 4 दहशतगर्द हलाक, 3 फरार। असलहा बारूद बरामद। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से था, पुलिस।
इराक के दारुल हुकूमत बगदाद में 2 बम धमाकों में 63 अफराद हलाक, 150 जख्मी। दाइश ने हमलों की जिम्मेदारी कबूल कर ली। रवां हफ्ते के दौरान मुल्क में शदीद गर्मी की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान और सिंध के मैदानी इलाकों में दिन के वक्त दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रहेंगे। वसी इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान। महकमा मौसमियात। कराची के 9 मकामात पर हीट स्ट्रोक रिलीफ सेंटर कायम। सेंटर्स 24 घंटे मुतासर अफराद को तिब्बी सहूलतें फराहम करेंगे। रिलीफ सेंटर्स मुख्तलिफ सेक्टर्स और विंग हेडक्वार्टर्स में कायम किए हैं। तर्जुमान रेंजर्स। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए हमारे साथ रहिए। हमने पूछा आपसे टीसीएस क्या करता है, तो आपने कहा डॉक्यूमेंट्स, पार्सल, चीजें डिलीवर करता है। जब वक्त की टेंशन हो तो टीसीएस कर दो। कहीं भी कुछ भी भेजना हो तो एक बात जानता हूँ, टीसीएस कर दो। सही कहा, लेकिन अब टीसीएस लाया ये वो.com। क्या ये वो.com, जिस पर गुलाब से लेकर गुलाब जामुन तक, जूसर से लेकर जनरेटर तक सब कुछ मिलता है। और डिलीवरी पाकिस्तान बल्कि दुनिया भर में टीसीएस डिलीवर करेगा। बेहतरीन डिलीवरी और पेमेंट जैसे आपकी मर्जी। जब चीज मिले तो पेमेंट करते, और अगर चीज पसंद आए तो हाथ के हाथ कोरियर को लौटा दें। तो ऑर्डर कैसे करूँ? www.yewo.com पर आए, कॉल करें 1111929886 या किसी भी टीसीएस एक्सप्रेस सेंटर पर आ जाए या हमारी ऐप डाउनलोड करें। अब पूरी कॉम yewo.com। जी खुशामदीद एक बार फिर नाज़रीन। और बात हो रही है आज गर्मियों के हवाले से, सख्त गर्मी के हवाले से, स्पेशली जो हीट स्ट्रोक लास्ट ईयर हुआ था कराची में, इसके बाद तो काफ़ी एक खौफ भी हो गया, क्योंकि ऐसी सिचुएशन पहले कभी आई नहीं थी और लोगों को ये नहीं मालूम था कि इतना आसान तरीका होता है हीट स्ट्रोक से बचने का। लेकिन जब मालूम नहीं थी, एक बात पता नहीं था, जिसकी वजह से बहुत सी डेथ्स भी हो गई थी। तो अब हम पहले से ही चाहते हैं कि लोगों को अवेयरनेस हो, पता हो कि एक ऐसी शदीद गर्मी में क्या करना चाहिए, क्योंकि पूरा मुल्क इस वक्त जो है शदीद गर्मी की लपेट में आया हुआ है। और कराची में बल्कि 9 रिलीफ हीट स्ट्रोक सेंटर्स भी बन चुके हैं, ताकि जो है लोगों को बचाया जा सके हीट स्ट्रोक से, क्योंकि कई ऐसे लोग हैं शायद जिनको भी नहीं मालूम होगा, तो वो भी जान लें कि किस तरह से आप जो है इतनी गर्मी में अपने आप को बचा सकते हैं। और इतनी गर्मी की शिद्दत से जो है जिससे जो है मौत भी वाक़ई हो सकती है, उससे आप अपने आप को किस तरह से बचाएं। अभी हम बात कर रहे थे थोड़ी सी खुराक के हवाले से भी, खाने में क्या क्या खाना चाहिए, और कुछ हम स्किन के हवाले से बात करते हैं कि अपनी स्किन को डैमेज होने से कैसे बचाएं। जी देखिए, गर्मी में बहुत ज़्यादा जिस तरह मैंने कहा दही का इस्तेमाल, सैलेड का इस्तेमाल, और अगर आपके बच्चे नहीं खाते, चिकन वगैरह मांगते हैं, तो आप चिकन को बॉईल करके उसको दही में मैरिनेट करके सैलेड के साथ थोड़ा सा उसको जूसेस साथ में ज़रूर करें। पाइनएप्पल जूस इज ऑल्सो वेरी गुड, घर में आप उसको बना लें, वो दें। स्किन के लिए ये कि स्किन में कम से कम मेकअप करें, कम से कम फाउंडेशन लगाएं। अगर फाउंडेशन ज़रूरी है तो पाउडरी फाउंडेशन यूज़ करें, मिनरल फाउंडेशन यूज़ करें, और कोशिश करें मैट मेकअप रखें। बहुत ग्लॉसी और बहुत शाइनी मेकअप गर्मी में थोड़ी देर बाद मेल्ट होने लगता है। कपड़े कोशिश करें लाइट कलर के पहने। अगर डे टाइम में कहीं जाएं तो बालों को टाई अप कर दें, क्योंकि स्वेटिंग आपके नेक से। अच्छा, ऐसी स्टाइलिंग भी ऐसी करें मर्द हजरात भी और खवातीन भी, कि वो जो है वो अपने जो है ना बाल बांध के रखे। आपने बताया था कि मलेशिया में आप गए थे, वहाँ पर तो हैट्स पहन के लोग रखते हैं और जो अम्ब्रेला लेके घूम रहे होते हैं। इस पर भी जरा बात करते हैं कॉलर से बात करने के बाद। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, मैं साइमा बात कर रही हूँ फैसलाबाद से। जी जी, मैंने स्किन के हवाले से बात करनी है। जी जी कीजिएगा, बिल्कुल कीजिएगा। मेरे ना नोज पे ना खारिश होती है, तो खारिश से ना ब्रीफ ब्रीफ से पिंपल्स बन जाते हैं। अच्छा ठीक है, और ब्लैक हेयर्स भी हैं। ये आपके पूरे जिस्म पर होते हैं साइमा? जी जी, आपकी पूरी बॉडी पे बन जाते हैं?
ये दाने जो आप बता नोज से सिर्फ नोज से बनते हैं, ब्लैक हेड्स भी हो जाते हैं अच्छा सिर्फ नोज के ऊपर। हाँ जी, ब्रीक से ना पिंपल बन जाता है। अच्छा, आपकी स्किन ऑयली है? नहीं, नोज ही बस ऑयली है। नोज टी जोन हो सकता है। ठीक है, ओके, चलिए मैं बताते हैं। एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम नाज़िया, क्या हाल है आपके? बिल्कुल ठीक ठाक है, आपके क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र, ठीक ठाक बिल्कुल। जी जी। नाज़िया, ये टॉपिक के हवाले से बात करना चाह रही थी। एक तो पहले आपने पानी की जैसे बातें की ना, तो उससे मैं एक लोगों के लिए कहना चाह रही हूँ कि आपकी जो बोतलें खाली होती हैं कोल्ड ड्रिंक वगैरह की, अगर उसमें पानी भर के जो गलियों में ठेले वाले आते हैं, इस तरह के जो लोग आते हैं, उनकी हेल्प बहुत अच्छी तरीके से हो सकती है ना। बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। हाँ, ये मतलब लोगों के लिए बहुत अवेयरनेस की बात है ना। गर्मियों की सभी तो हर एक को मैसर नहीं होती, तो ये पानी आप किसी की हेल्प कर सकते हैं। बिल्कुल। और दूसरी मौसम के हवाले से कहना चाह रही हूँ, पसीना लोगों को बहुत आता है ना, तो मैं पसीने को देखती हूँ, लोग पसीने को ऐसे साफ कर रहे होते हैं जैसे किसी बर्तन को साफ कर रहे हैं। तो ये पसीने को किस तरह से साफ करना चाहिए, उसकी स्किन कैसे डैमेज हो सकती है। और दूसरी जो किचन में औरतें काम कर रही होती हैं, अपने घर में काम कर रही होती हैं, जो किचन से एकदम निकल के वो पंखे में या एसी रूम में जाके बैठती हैं, तो उससे उनके लिए क्या असर पड़ता है। ठीक है, थैंक यू सो मच। ये बहुत अच्छे आपके सवाल हैं, जरूर इस पे भी बात करते हैं। थोड़ी सी बात पहले जो आपने बताया था मलेशिया में जिस तरह से लोग कवर करते हैं। आई वॉज इन बाली, इंडोनेशिया गई हुई थी, मलेशिया बाली में। वहाँ पे हम जब बीचेस पे गए तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि वहाँ पे जितने भी लोग आए हुए थे, टूरिस्ट भी उनके लोकल भी, उन्होंने कंपल्सरी हेड पहनना है। मतलब वो अपने ये नहीं देखते कि यार लुक कैसा लगेगा क्या कहेगा, अपने आप को हीट से प्रोटेक्ट करते। दूसरा मुझे बहुत अच्छा लगा कि उनकी कंट्री कोकोनट बहुत ज्यादा ग्रो करता है, तो वो पानी ही कोकोनट का पीते हैं, जिसके अंदर आपको पता है फुल ऑफ एनर्जी है, आपके टॉक्सिन्स रिलीज होते हैं और आपकी स्किन और हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। तो मैं यही कहूंगी कि कराची में भी अगर कोकोनट ट्रीज लग जाए तो एटलीस्ट हमें पानी तो कोकोनट कार्नर ऑफिस की बजाय जो अगर कोकोनट ट्रीज आ जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। बल्कि जितने भी हम ये देख रहे होते हैं इलाके जहाँ, क्योंकि हमारा कोस्टल एरिया इजीली बहुत ईजी है, हम तो लकी है इस मामले में कि हमारे जो आराम से उठ सकते हैं। जी, दूसरा ये कि जो किचन में लेडीज जाती हैं वो दुपट्टे से अपना पसीना पोंछ रही होती है। दुपट्टा कई दिन वो धुलता नहीं है, केमिकल होता है, केमिकल ही होता है, और वो प्रिंट होते हैं, डाई होता है, स्टार्च हुआ होता है। तो कोशिश करें कि व्हाइट नैपकिन ले लें या मलमल के कपड़े ले लें, उसको धो के फ्रिज में रख दें। और रेशमी कपड़े भी ना पहने, बिल्कुल ना पहने, सिर्फ कॉटन पहने, गर्मियों में लॉन पहने, उसको फ्रिज में रख दें। और जब भी आए उसको थोड़ा सा फेस के ऊपर ब्लॉटिंग कर लें और रोज वाटर फ्रिज में रखें, तो आते जाते उसका स्प्रे फेस पे करें। ठीक है जी, एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी वालेकुम अस्सलाम मैडम, ये आज का प्रोग्राम मुझे बहुत अच्छा लगा है। थैंक यू। मैं गुलकार बात कर रहा हूँ दीपालपुर से। मैं एक्चुअल ये दरख्तों के हवाले से जो डॉक्टर साहब बात कर रहे थे, मैं ये उसको रिपीट करना जरूरी समझता हूँ कि ये जो लोग दरख्तों को बिल्कुल कॉमन लेते हैं, उनकी अहमियत को नहीं समझते। ये मैं एक जगह पढ़ रहा था कि ये जो दरख्त होते हैं ये हमारी जिंदगी में बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। जिस इलाके में ये दरख्त कम होते हैं वहाँ पे गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और हम बात करें जो एक कॉलर ने कॉल किया था स्पेशली नोज के हवाले से, उनके जो है दाने हो जाते हैं और वो कहते हैं वो खारिज करती हैं तो ज्यादा दाने बढ़ जाते हैं। अच्छा, वो तो एक्ने का केस था। अच्छा, मैं इसमें जो है नाज़िया सिर्फ 1 मिनट का पॉज दूंगा और एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात मैं ऐड करना चाहूँगा कि जो अभी हम लाइक ब्रेक में ही बात कर रहे थे कि जो गर्मियों में जितने लोग निहारी खा रहे हैं, बिरयानी खा रहे हैं, तो वो बेसिकली और फिर इसको हजम करने के लिए गर्म कहवा भी पीते हैं। गर्म कहवा भी पी रहे हैं और बिल्कुल। और मैं खैर ये सबसे पहले तो ये बताना चाहूँगा कि जितनी भी आप गर्म चीज़ ज़्यादा खाएंगे, खाने की नाली का जो कैंसर है वो बहुत ज़्यादा होगा। यानी कि जितने भी मर्द हजरात जो लाइक अपनी बेगमात को बोलते हैं कि गरम गरम रोटी बनाएं, तो वो चीज़ जो है कहीं ना कहीं खाने की नाली का कैंसर भी कर सकती है। तो आप अपनी वाइफ को इतना ज्यादा परेशान मत किया करें, तो जो भी वो रोटी देती है वो हम खा लें। हो मुझे बड़ा तरस आता है जिनकी माएँ और वाइफ या बहनें खुद तो 2-2 बजे आएंगे और उस वक्त ऑन स्पॉट कहते हैं कि जी आप गरम रोटी थोड़ा कॉम्प्रोमाइज भी नहीं करते। गर्मी में वो चूल्हे के आगे खड़ी हुई अपनी स्किन जला रही होती हैं और गरम गरम वो चाहते हैं बस गरम रोटी तवे से उतरे और उनकी ज्यादा गर्म खाने से अल्सर और ये इसमें कैंसर होने के चांसेस बहुत ज्यादा। अच्छा, ये इससे बच्चे। अच्छा, एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। मैं मंजूर नजबुल्ला हरीपुर से। जी जी जी, ठीक ठाक है, आप कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आपका प्रोग्राम बहुत प्यारा, और डॉक्टर साहब और शिबाना बहना आई हुई है, और जो बात आप कर रहे हैं गर्मी के ऊपर और ये चीजें जितनी भी हैं मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। और शिबाना बहन, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं मंजूर भाई आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप कैसे हैं? ठीक से हैं? हरीपुर का मौसम कैसा है? हरीपुर का मौसम कैसा है?
मौसम में इतना प्यारा है कि मैं तो आपको दावत देता हूँ कि आप प्लीज आ जाए। आप हमेशा हमें इसी तरह ललचाते रहते हैं और यकीन मानिए कि रात को भी मैं जो है ना एक कंबल करके सोता हूँ। वाह वाह वाह, क्या बात है। इर्द गिर्द जो है ना वो बिल्डिंगें नहीं होंगी, खुला मैदान होगा। हमारा तो सारा मतलब है पहाड़ी इलाका है, दरख्तें हैं, जंगल है और फिर दरिया है। खूबसूरत ना मंजूर भाई, इस मौसम में हम आपकी मौसम्बियाँ और कीनू याद कर रहे हैं। इतने अच्छे ये माल्टे भेजते हैं वहाँ से। अब किस चीज का मौसम है, अब क्या भेजने का मौसम है? बिल्कुल बिल्कुल, अभी लुकाट का सीजन खत्म हो गया, मुझे क्या पता था मैं वो भेज देता। चले जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इतनी एनर्जेटिक कॉल का, क्योंकि आप इतनी एनर्जेटिक जगह में जो बैठे हुए थे। अब आप एक शो वहाँ से करें, हरिपुर से करने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का। जी आप कुछ कह रहे थे? जी बिल्कुल, मैं जो यही बताना चाह रहा था कि जितने भी निहारी, हलीम और बिरयानी खाते हैं, गर्मियों में खास तौर पे टाइफाइड का, हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई के चांसेस बहुत ज्यादा हाई होते हैं। डॉक्टर आजकल हमारे पास जो क्लाइंट्स आ रही हैं ज्यादा मेरे सैलून पे, चिकन पॉक्स और मीजल्स आजकल बहुत है, क्योंकि गंदे पानी का नहीं, उसमें थोड़ा सा गंदे पानी का इतना नहीं होता, मगर गर्मियाँ जो है बेसिकली आपकी कुव्वत मुदाफियत जो है वो कम कर रही होती है। अगर आपने अपने आप को सही से हाइड्रेशन नहीं दे रहे, आप सही पानी नहीं पी रहे, आप जैसे मैडम ने बताया कि आप जो है लाइक डाइट अच्छी नहीं ले रहे, तो क्या होता है कि कुव्वत मुदाफियत कम हो रही होती है। कुव्वत मुदाफियत जब कम होती है तो जितने भी वायरसेस हैं आपके बॉडी के अंदर जो बैठे हुए होते हैं वो दोबारा से एक्टिव हो रहे होते हैं। डॉक्टर क्या जरूरी है गर्मी में चिकन पॉक्स और मीजल्स का ज्यादा अटैक होना? नहीं, ये बेसिकली अटैक किसी वक्त भी हो सकता है, मगर आजकल के हालात में जब कुव्वत मुदाफियत हम देखते हैं कि कम हो रही है, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो चीज ज्यादा इनहांस कर रही होती है मीजल्स को, चिकन पॉक्स को या किसी भी वायरल या बैक्टीरियल। डॉक्टर ये नहीं हो सकता जैसे लोग बहुत पसीने वाले कपड़े पहने हुए, वही सूख गए, वही शाम तक रात तक चला रहे हैं, वही पहन के सो गए, तो इससे भी नहीं कि अगर आप नहाएं, चेंज करें, दिन में 2-3 दफा शावर लें, अपने कपड़े फौरन धो लें पसीने वाले आके? इसमें ये है कि अगर आप इस तरह कर रहे हैं कि नहा नहीं रहे तो उसमें बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बहुत चांसेस होते हैं। वायरल इन्फेक्शन नहीं होता, बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं, क्योंकि आपकी एक तो स्किन जो है वो देखें सीधी सी बात है, जितना पसीना ठहरेगा आपकी स्किन पे उतने ही इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ेंगे। डॉक्टर मैं अक्सर देखती हूँ बच्चे स्कूल से आ गए, सुबह स्कूल गए, आ गए, उसके बाद वो शाम तक यूनिफॉर्म में घूम रहे हैं, फिर उसके बाद वो सो गए। ये चीज ज्यादा खतरनाक है। कॉलर ने कॉल भी किया था ना कि एकदम से जो ठंडा गर्म जो हो जाता है, ठंडा गर्म, वो यही है कुव्वत मुदाफियत को वो बेसिकली डैमेज कर रहा होता है। तो इसमें करना ही होता है कि अगर आपने किचन में बच्चे भी एकदम आते ही मतलब गरम गरम जो है ना वो आते हैं और आगे ठंडा पानी पी लेते हैं, उसके हवाले से बताइएगा। बिल्कुल, उसमें यह है कि देखें हर वो चीज जो ऑल ऑफ अ सडन आपके टेम्परेचर को चेंज कर रही है वो बेसिकली खराबी पैदा करेगी आपकी बॉडी में। क्या करना चाहिए डिटेल में बता दें? इसकी सिंपल सी साइंस ये है कि अगर लेट सपोज मैं ज्यादातर खवातीन के बारे में बात कर रहा हूँ कि अगर खवातीन जो है वो किचन के अंदर हैं तो कोशिश करें कि किचन में एक ज्यादा टाइम गुजार के सारा काम को वाइंड अप करें और फिर एक न्यूट्रल जगह पे बैठे, फिर एसी में या पंखे में जाएं। ऑल ऑफ अ सडन किचन से निकल के फौरन से एसी में जाना, वो चेंज ऑफ टेम्परेचर जो है तो वो बेसिकली हिट कर रहा होता है, वो बेसिकली सपोर्ट कर रहा होता है कि बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन आपकी बॉडी में बढ़ जाए। नंबर 1 उससे पैरालाइसिस का भी, फालिज का भी लाइक ये तो नहीं होता, मगर उसमें इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अच्छा, जो मैं असल चीज और बताना चाह रहा था कि अब बहुत ज्यादा केसेस जो है इस गर्मी में मुझे हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस ई के देखने को मिल रहे हैं। होता यह है कि गर्मियों के अंदर जितना आप हैवी फूड खा रहे होते हैं, खासतौर पर हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस ई बहुत ज्यादा इसमें बढ़ रहा होता है, वो फूड के जरिए। जी बिल्कुल, फूड के जरिए। तो लाइक इसी वजह से एक जो है हमारे प्रोफेसर हैं डॉक्टर समीर शैफ, उन्होंने एक बड़ी अच्छी मूवमेंट शुरू की है फेसबुक के ऊपर। उन्होंने एक पेज बनाया हुआ है, तो वो बेसिकली क्या कर रहे हैं, वो बता रहे हैं कि आपने कैसे रोकना है, कैसे आपने इन चीजों से बचना है। उसमें सबसे आसान तरीका ये है कि जहां पर भी जाएं आप कोशिश ये करें कि प्लेट जो है वो साफ हो, क्योंकि होता ये कि जितने भी छोटे मतलब ये जितने भी रेस्टोरेंट होते हैं या ये जो हमने तो देखा कितना प्लेट साफ कर रहे हैं, वो एक ही बिल्कुल एक ही बाल्टी में वो डाल देंगे और उसी में साफ करके और नेक्स्ट वाले को उसी में सर्व कर देंगे। तो ए और ई को बहुत ज्यादा अच्छा, हमारे साथ कॉलर से बात करेंगे। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम बाजी, कैसी हैं आप? जाएंगे बिल्कुल जी, ठीक ठाक हैं जी। जी, बहुत दिनों के बाद फिर जो है ना आज बड़े जोर से कॉल मिला है, डॉक्टर साहब से बात करनी थी। बिल्कुल कीजिएगा जी, सवाल कीजिए। जी, मेरे 2 क्वेश्चन होंगे।
जी कीजिए। पहला ये है कि पूरा साल में ना जी मेरे हाथों और पाँव को ना मुसलसल पसीना आता रहता है, मतलब सर्दी हो या गर्मी हो। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि क्या ये बीमारी है या कोई गर्मी है? ठीक है, हमारा जो है ये एग्रीकल्चर एरिया मुल्तान की गर्मी तो वैसे भी मशहूर है, तो हम खाने वाले में उससे रिलेटेड ही हैं, तो काम भी हमें करना पड़ता है। तो गर्मी में हम काम करते हैं, अक्सर पसीना आता है या कुछ भी, तो कहीं से भी हाथ साफ करें तो वहाँ पे ना रैशेज हो जाती है, जताने वगैरह हो जाते हैं। ओके, अभी बताते हैं। थैंक यू सो मच। ठीक है, इन शॉर्ट जो है इनके सवाल का जवाब। ये वाला जो डिजीज होती है इसे हम हाइपर हाइड्रोसिस कहते हैं। हाइड्रोसिस पसीने को कहते हैं, हाइपर ज्यादा होना। तो हाइपर हाइड्रोसिस जो डिजीज है उसमें आपके पाम और सोल, जो आपके हाथ हैं और पैर हैं, इनमें पसीना बहुत ज्यादा होता है। और अमूमन जितने भी फार्मर्स हैं या जितने भी लोग हैं वो बहुत ज्यादा कंप्लेन कर रहे होते हैं इस बारे में कि कोई भी चीज हम पकड़ते हैं तो फौरन से वो चीज निकल जाती है। तो इसमें सिर्फ छोटी सी बात मैं यही बोलूंगा कि एक तो आपने पसीने को सुखाना ज्यादा होता है, और किसी अपने करीब के जिल्द के डॉक्टर हैं, डर्माटोलॉजिस्ट, उनको जरूर दिखाएं, क्योंकि उसमें जो है इसका खास प्रॉपर ट्रीटमेंट होता है। और तो वो ट्रीटमेंट जरूर कराएं। ठीक है। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरी बेटी 8 साल की है जी, तो उसको टॉक्सिक एपिडर्मल न्यूरोसिस हो गया था। डॉक्टर को पता होगा शायद। जी बिल्कुल क्या बीमारी है। तो उसकी बहुत हालत खराब हो गई थी, डॉक्टर्स ने जवाब दे दिया था उसको, और अब ये कंडीशन है कि ठीक तो वो काफी हो गई है, लेकिन उसके निशानात जो है ना वो ठीक नहीं हुए। अच्छा, वो ये आपकी बेटी को कब हुआ था? ये जनवरी में हुआ था। अच्छा, तो अभी 4 महीने हो गए? जी, 4 महीने हो गए। अच्छा, और जो निशानात हैं वो पूरी बॉडी पर हैं या उसके यानी पूरे समझे न्यू बॉर्न हुई, वो उनकी स्किन पूरी नई आई। वो 10 जो आप जो बिल्कुल में यही होता है, तो उनको वो करवाया। अच्छा, मुझे बताते हैं। मुझे एक सवाल पूछना है। हाँ जी, पूछते हैं। हेलो जी, मुझे ये पूछना है कि जो आप धब्बे बता रही हैं ये पूरी बॉडी पर है या खास जगहों पे पैचेस? नहीं, ये फेस से लेकर हाथों पे, फेस पे और घुटने से ऊपर तक ठीक है, पूरी डैमेज हो गई थी। ठीक है, अभी बताते हैं आपको। थैंक यू सो मच। अच्छा, 10 ये जो चीज बता रही है इसमें बेसिकली होता ही है कि हमारी स्किन जो होती है उसकी 2 मेजर लेयर्स होती है, एपिडर्मिस और डर्मिस। तो इसमें बिल्कुल, तो इसमें होता ही है कि एक इन्फेक्शन होता है जिसका टॉक्सिन जब रिलीज होता है तो वो हमारी जो 2 लेयर्स हैं स्किन की वो यूं जुड़ी हुई होती है। अब होता क्या है कि ये 2 लेयर्स को डिटैच कर देता है। तो जब ये 2 लेयर्स डिटैच होती है तो ऊपर वाली पूरी लेयर उतर रही होती है। तो जैसे उन्होंने वर्ड इस्तेमाल किया न्यू बॉर्न वाला, तो सही हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाता है ये। और ये जो धब्बे हैं ये टाइम लेते हैं, तकरीबन 7 से 8 महीना लेते हैं। मगर कभी कभार कुछ सिचुएशन में ऐसा होता है कि अगर वो इन्फेक्शन बहुत डीप चला गया और आपकी डर्मिस नीचे वाली लेयर को डैमेज कर दिया है तो फिर वो धब्बे जो है वो कंटिन्यूस रह जाते हैं। मगर वो भी सारे नहीं रहते, वो भी विद टाइम 1.5 से 2 साल में 1.5 से 2 साल में चांसेस होते हैं कि कवर कर जाए। और जी, अच्छा शबाना जी, इन शॉर्ट कुछ टिप्स दे दे तो फिर ये कि बस ये भी गर्मी है, मैंने आपको बताया वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें, प्याज का इस्तेमाल बहुत करें। ठीक है, प्याज को काट के सैलेड वगैरह बनाएं, खीरे का इस्तेमाल करें, पानी बहुत पिएं, और फ्रिज में जो है आप लेमन और रोज वाटर बना के रखें फेस पे स्प्लैश करने के लिए, इससे एक्नी कंट्रोल हो जाएगी। ठीक है, और शावर लें, दिन में 2-3 दफा बॉडी बाथ लें, नीट रखें। अच्छा, मैं इसमें एक चीज बहुत थोड़ी सी ऐड करना चाहूंगा, डेफिनेटली मैडम को पता भी होगी। रोज वाटर, अगर आपके चेहरे के ऊपर एक्जिमा हो रहा है और अगर आपके चेहरे पे कोई कट लगा हुआ है तो कभी भी रोज वाटर यूज मत करें, क्योंकि वो बेसिकली रोज वाटर कभी कभार जो आपका इन्फेक्शन है वो इनहांस करता है, बढ़ाता है। और कभी भी आंखों में मत डालें, क्योंकि वो आंखों में बहुत सारे लोगों को ये कल्चर है कि आंखों में डालते हैं रोज वाटर, वो बेसिकली आपकी बिनाई भी जा सकती है। और रोज वाटर यानी कि जिन लोगों को एक्जिमा हो रहा है, वैसे बिल्कुल मैडम सही कह रही है, बट अगर किसी को एक्जिमा हो रहा है या किसी को कोई कट लगा हुआ है के लिए फिर क्या करें? खाली मिनरल वाटर से साफ करें? सिर्फ आप पानी का वो लें, सादा पानी, वो बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच आप दोनों का शो में तशरीफ लाने का। और नाज़रीन, बात हो रही है जब गर्मियों की, तो गर्मियों के मशरूबात जो है वो भी जानना बहुत जरूरी है कि कौन कौन से इस्तेमाल करें। तो इस पर हम देखने की रिपोर्ट और उसके बाद फिर हम वापस मिलेंगे। पानी का बुलबुला, सब कुछ पानी का बुलबुला। गर्मियों की सौगात ठंडे मशरूबात। जैसे जैसे गर्मी की शिद्दत में इजाफा होता जाता है, प्यास ज्यादा लगती है। पसीने की शक्ल में पानी खारिज होकर जिस्म को ठंडा करता है, मगर जिस्म के अंदर गर्मी की वजह से दौरान खून में कमी हो जाती है, जिससे सुस्ती और काहिली महसूस होती है। पानी की कमी की वजह से बच्चे, बूढ़े और जवान परेशान हो जाते हैं। तपती धूप और चिलचिलाती गर्मी में रंग बिरंगे ठंडे, खट्टे मीठे फाल से
तरबूज, नींबू और गन्ने के मशरूबात, नमकीन और मीठी लस्सी और सत्तू वगैरह गर्मी से सताए हुए लोगों की तवज्जो का मरकज बन जाते हैं। लेकिन क्या इन मशरूबात की तैयारी में सफाई सुथराई का ख्याल रखा जाता है? घर में तो फिर भी साफ बनता है, लेकिन बाहर उसके ऊपर मक्खियाँ बैठी होती हैं, लेकिन हम लोग को प्यास की वजह से पीना पड़ता है। स्कूल से वापस आता हूँ तो मेरे को प्यास लगती है, अम्मी को बोलता हूँ शरबत बना के दें। जो बाजार वगैरह में जाता हूँ तो 5-10 रुपए का और शरबत खरीद के पीता हूँ। गर्मियों में शरबत बहुत अच्छा लगता है। पीते हो तो पेट तो खराब नहीं होता? नहीं, कभी कभी खराब हो जाता है जब ये बाहर के पीते हैं, घर में नहीं खराब होता। गर्मी का दौर पंजाब के दोस्तों, मेरा भाई आओ, मेरा भाई आओ, प्यार ठंडा मीठा, प्यार ठंडा मीठा। मैनू लगना शतान दो अलड़ जवान एक दूसरे नु तान चाकू छुरी कुरपान ए उदू चल जान फिर हुंदा है चलान सिद्ध जेल विच जान रोटी दाल नाल खान फिर वट दिन। गर्मी का दुश्मन है ये, प्यास की शिद्दत को बुझाता है ये, और भी बहुत से इसके फायदे हैं। रब तेरा निगहबान सब पानी का बुलबुला, पानी का बुलबुला, आओ पानी का बुलबुला। चार दिना की दुनिया कुछ खा ले पी ले मौजूदा, कुछ खा ले पी ले। सबसे ज्यादा जो गर्मी में पसंद किया जाता है वो सत्तू को किया जाता है, क्योंकि सत्तू एक अलग चीज है। हर चीज में मिलावट है, इस चीज में मिलावट नहीं होती। ठंडा भी बहुत होता है, मैदे की सफाई के लिए भी होता है, वैसे भी अच्छा होता है। ये दिल को ठंडा करती है, दिमाग को ठंडा करती है। ये पार्सल भी ले जाते हैं, पी भी लेते हैं, भाई ये प्यास बुझ जाती है इससे। महीने दिन साल की माजी और हाल की जुल्फन। गर्मी जब अब पड़ती है तो लस्सी की डिमांड में इजाफा हो जाता है, क्योंकि लस्सी एक ऐसा मशरूब है जो हर बंदा पी सकता है। एक तो इसकी कीमत भी लो होती है जूस शेकर्स के अलावा, ठीक है, और दूसरे इसके फवायद भी बहुत हैं, क्योंकि इसमें दूध होता है, दही होता है, तो इसलिए ज्यादातर जो है ना लोग लस्सी को तरजीह देते हैं। जी नाज़रीन, अभी आपने देखा कि लोग जो हैं कितना जो है गर्मियों की शिद्दत जब बढ़ जाती है तो उस पर जो है कौन कौन से मशरूब इस्तेमाल करते हैं। सबसे ज्यादा लस्सी का जिक्र हुआ, कहते हैं लस्सी सस्ती भी होती है तो इजीली इसको जो पिया भी जा सकता है। और नई जनरेशन जो हमारी है वो सत्तू के बारे में इतना नहीं जानती कि जौ का सत्तू जो है वो कितना इंपॉर्टेंट होता है। जौ जो है वो वैसे ही गर्मियों में बड़ा अच्छा रहता है, लेकिन उसकी तासीर को जो है नॉर्मल करने के लिए उसमें गुड़ डाला जाता है ताकि वो जो है बहुत ज्यादा आपके जो है हड्डियों तक जो कहते हैं ना वो बहुत जिस्म जो है उसमें ठंडक भी ना बैठ जाए और नॉर्मल भी हो। तो हर चीज का देखें बनाने के तरीके होते हैं, तो जो जिस तरीके से बनाया जाता है उससे ये कि ताकत भी रहती है और जौ का सत्तू पीने से, और साथ में ये है कि वो जो है आपकी जो गरमाइश होती है उसको भी जो है वो बॉडी की वो भी इसको खत्म करता है। तो हमारा जो सेकेंड हाफ है, जैसे कि आपको हमने इंट्रो में भी बताया था कि ये बात करेंगे ख्वाब के हवाले से कि ख्वाब बेसिकली क्या होते हैं, क्यों आते हैं। हमारे साथ आज डॉक्टर वजाहत खान मौजूद हैं, साइकाट्रिस्ट हैं, बहुत अच्छे तरीके से इस हवाले से बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है आपके, कैसे आप, ठीक ठाक हैं? ये तो बड़ों के सवाल भी हैं कि आखिर ख्वाब क्या होते हैं। मेरी दोस्त का बेटा है, उसने बड़ा अच्छा एक उसने फेसबुक पे स्टेटस डाला हुआ था, उसके हवाले से उसने बच्चे ने अपनी अम्मी से ये सवाल किया था कि जब मैं रात में आंखें बंद करता हूँ तो मुझे मेरी आंखों के सामने एक मूवी आ रही होती है, वो क्या है? दैट इज सो क्यूट। एक बच्चे ने 3-4 साल का वो भी है, सही बात, और उसने भी ये सवाल किया। तो हर एक के जहन में बात आती है और इतनी छोटी उम्र में भी ये ख्वाब आ रहे होते हैं। ये भी एक वो बात है कि बच्चे ने फिल्म देखते हुए उसने कब फिल्म चल रही है। जी देखिए, ख्वाब तो आना जब से शुरू हो जाते हैं, जब से आप चीजों को देखने शुरू करते हैं। कुछ चीजें हम देखते हैं और उसको शऊरी तौर पे अपने दिमाग में बिठाते हैं। कुछ चीजें हम देखते हैं लेकिन हम उसको अपने दिमाग में बिठाते नहीं है, लेकिन वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं जाके बैठ रहे होते हैं। बच्चों की अगर बात करें, वैसे तो बड़ा जबरदस्त टॉपिक है ये, लेकिन अगर बच्चों से बात स्टार्ट करें तो बच्चों की जो इमेजिनेशन है, जो उसके कार्टून्स हैं, जो उसकी फिल्म्स हैं, वो तमाम चीजें उसके जो है वो सबकॉन्शियस में और अनकॉन्शियस में बैठती हैं और वो उसको बड़ा ही ईमानदारी से देख रहा होता है, क्योंकि उसकी दुनिया बड़ी छोटी सी होती है। कैरेक्टर्स उसके लिए बड़े दोस्त होते हैं, कुछ उसके अपने एम्स होते हैं, कुछ हीरोइज्म उसके अंदर होता है। कोई हमारी तरह बड़े ख्वाहिश तो होती नहीं है कि हमने ये खरीदना है या वो खरीदना है, तो वो तमाम चीजें ना बड़े ऑनेस्ट होकर उसके दिमाग में होती हैं। अब जब बच्चा सोता है या बड़ा सोता है तो नींद के स्टेप्स होते हैं, तो नींद के जो शुरू के स्टेप्स हैं वहाँ पे वो ख्वाब जरूर आते हैं जहाँ पे इंसान की डिजायर्स और
اس کی ہونے والی باتیں آج کل پرسوں جو ہوئی تھیں یا اس کے دماغ میں جو کوئی پلان ہے وہ تمام چیزیں ملک شیک بن کے آ سکتی ہیں. اچھا اینڈ واٹ اباؤٹ جو بڑے ہوتے ہیں ان کے ذہن میں جو خواب آ رہے ہوتے ہیں, نیند میں جو خواب آتے ہیں, وہ کیا ہیں؟ دیکھیں اگر دیکھا جائے شروع سے اگر خوابوں کو دیکھا جائے تو مختلف مذاہب اور مختلف لوگوں نے اس کو نئے نئے رنگ دینا شروع کر دیا تھا. ابھی بھی کئی لوگ اس کو سمجھتے ہیں کہ جو آپ خواب دیکھتے ہیں وہ دراصل ہماری گاڈ کی, ناٹ ان مسلمس اور بھی لوگ ہیں, کہ وہ ہماری بشارت ہے اور چپ کر کے وہ کام کر لو, ٹھیک ہے نا, جس طرح ہم کہتے ہیں استخارہ ہے, لیکن میں یہ ورڈ استعمال نہیں کروں گا. وہ ان کو لگتا ہے کہ بس یہ ہمیں ہیلپ مل گئی ہے. ہاں اسی طرح اور دوسرے مذاہب تھے اس میں یہ تھا کہ خواب دیکھنا بہت ضروری ہے اور نیک لوگوں کو آتے ہیں اور یہ خواب ایک الگ زندگی رکھتے ہیں اور وہ زندگی تقریباً اگر کوئی 80 سال کا ہے تو 6 سے 8 سال کی الگ زندگی ہوتی ہے جو خوابوں کے اندر رہتی ہے. لیکن جیسے جیسے ترقی ہوئی اور جتنا سائنس سے ترقی کی, سائنس اور اسلام تو ہمیشہ پیرالل رہے, تو چیزوں کو بڑا کلیئر کرتے گئے اور اب ان چیزوں پہ ہم پہنچے کہ خواب 2-3 ٹائپ کے ہو سکتے ہیں. ایک تو ایسے خواب ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے ریالٹی پہ بیس کرتے ہوں, آپ کے جناب علی ہونے والی بات ہے, کوئی پلان ہے, کوئی خواہش ہے, کوئی امیجنیشن ہے. سب سے بڑی بات خواہش, یہ وہ چیز ہے جو آپ سونے سے پہلے ذرا اپنے دماغ میں بٹھاتے ہیں کہ یہ کروں گا, وہ کروں گا, فلاں فلاں, تو وہ تمام چیزیں خواب کر کے آ جاتی ہیں. اور کئی ایسے خواب ہیں یقین کریں کہ جس کا کبھی آپ نے سوچا بھی نہیں ہوتا, سرے سے نہیں سوچا ہوتا آپ نے پلان کہ میں یہ کروں گا یا وہ کروں گا, لیکن وہ آپ کے کیونکہ سب کانشیس مائنڈ جو کہ پیچھے ہارڈ ڈسک پڑی ہوئی ہوتی ہے دماغ کے اندر, وہاں سے وہ پش ہوتے ہیں تو وہ خواب آپ کو نظر آتے ہیں. بعض اوقات آپ کو خواب بہت کلیئر یاد ہوتے ہیں, بعض اوقات آپ کو ہلکا سرسرا سا خواب یاد ہوتا ہے. بعض خواب ایسے جو امپیکٹ بھی چھوڑ جاتے ہیں, وہ کیوں؟ یس, ویری گڈ کوشچن. میں یہی اسی طرف آ رہا تھا. خواب دیکھنا 2 حصوں میں دیکھتے ہیں. جلدی سے میں ذرا پڑھی لکھی بات ایک کر دوں کہ ایک REM ایک سلیپ کا ایک اسٹیپ ہے, ریپڈ آئی موومنٹ. جب ہم سوتے ہیں تو ہماری آنکھیں ذرا تیز سے چل رہی ہوتی ہیں اور ہماری آئی موومنٹ کے ساتھ ساتھ ہمارا جسم تو پیرالائز ہو جاتا ہے لیکن دماغ بڑا تیز اسپیڈ سے چل رہا ہوتا ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ کمپیوٹر اپنا جو ہے نا وہ ایک ڈی فریگمنٹیشن کر رہا ہے, سسٹم کو صحیح کر رہا ہوتا ہے. وہ جو ٹائم ہوتا ہے 2-3 گھنٹے کا, اگر اس میں کوئی خواب آتا ہے تو وہ ذرا آپ کا وہی ہوتا ہے کہ جو آپ کے دن رات کا معاملہ چل رہا. ایک ہوتا ہے NREM جو آپ کے ذرا زیادہ آگے ٹائم پہ آتا ہے, فجر سے پہلے کہہ لو, تو وہاں پہ آپ کا دماغ کافی حد تک سو چکا ہوتا ہے اور آپ کا جسم بھی تو بیچ میں نیند ٹوٹ جائے تو اب بیچ میں ہاں تو پھر یہ دونوں اسٹیپ دوبارہ آتے ہیں, دوبارہ آتے ہیں کیونکہ 1 by 1 ہی آئیں گے یہ ڈیفینیٹلی. یہ دماغ اور ایک مالیکیولز اور کیمیکل. نیند ٹوٹتی کیوں ہے؟ کوئی بھی تو ہو سکتا ہے. اچھا, کوئی آواز دے دے, کہیں سے آواز آ جائے, اگر آپ کوئی آہٹ ہو. لیکن نیند ویسے بھی ٹوٹتی ہے کہ جب آپ کو خطرناک خواب بھی کوئی الارم دیتا ہے, کوئی خوف. یہ وہ امپیکٹ والی بات جو آگے ایک دم سے امپیکٹ جو ہے نا نازیہ, وہ ایسے نہیں بنتے. ایسے بنتے ہیں جب آپ خواب کو لوگوں کو بتاتے ہیں. میں نے کوئی خواب دیکھا, عجیب سا خواب تھا, تھوڑا سا ہاربل تھا. اب میں صبح ناشتے کے ٹیبل پہ بیٹھا, میں نے اپنے لوگوں سے ڈسکس کیا, کسی دادی نے کسی بڑے نے وہ عجیب و غریب اس کی تعبیر ہوئی بتا دی کہ ایسا نہ کرنا, یہ ہوا تھا, یہ تو بڑا خطرناک ہے. تو یہ ڈر و خوف بچپن سے پھر ہمارے دل میں بیٹھنا شروع ہو جاتا ہے. جو اصلی مسئلہ یہ نہیں کہ خواب دیکھتے ہیں, وہ تو ایک سائنسی تحقیق ہے کہ خواب آتے ہیں. برین ہے ہمارا, برین ہمارا سوتے ہوئے بھی جاگ ہی رہے کسی حد تک اور جاگتے ہوئے تو جاگ ہی رہے. لیکن جب ہم اس خواب کی تعبیر شروع سے کرتے ہیں نا, اس سے بتانا شروع کرتے ہیں جو کہ اچھی بری. اب کسی نے سانپ دیکھا تو سانپ کا خواب بتایا تو بڑا پرسپشن بنا ہوا ہے کہ سانپ دیکھا ہے, اللہ رحم کرے تمہارے اوپر تو آفت آنے والی ہے. تو ایک تو کہتے ہیں کہ خواب بتانے نہیں چاہیے, یہ بھی بات ہوتی ہے. اور دوسرا یہ کہ جو ابھی ٹھیک ہے میں کالر سے بات کرتی ہوں, اس کے بعد پھر میں اپنی بات کو لے کر آؤں گی. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. جی نصرت کیا کہیں گی, سوال کیا آپ کا؟ مجھے اپنے بیٹے کے بارے میں پوچھنا تھا. وہ تقریباً ہے 6-7 سال کا. جی جی. تو رات کو وہ سوتے میں دانت پیستا ہے اور بہت زیادہ پیستا ہے. اوکے ٹھیک ہے. تو یہ ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا تھا کہ اس کی وجہ کیا ہے, اور دوسرا یہ اس کا کوئی میڈیکل ریزن بھی آئی تھنک میں نے سنا تو ہے کہ ہوتا ہے, لیکن مجھے معلوم نہیں کہ کیا ہے. ٹھیک ہے پوچھ لیں ڈاکٹر صاحب. اچھا 2 باتیں میں آپ سے پوچھوں گا. آپ نے کبھی ڈاکٹر کو دکھایا ہے؟ نہیں, ڈاکٹر کو نہیں دکھایا, بلکہ مجھے آپ سے اس بارے میں اور بھی باتیں کرنی ہے. کیونکہ پہلے ہم رہتے تھے پنڈی میں, جب سے ہم پیچھے سرکوٹا شفٹ ہوئے نا گاؤں میں, اس ٹائم سے بالکل اس کا سارا بہیویئر چینج ہو گیا. بلکہ میں نے پہلے بھی کال کی تھی, ایک دن سے ناظم رشیدی بات ہوئی تھی میری,
تو میں نے ان کو بتایا کہ اس کو ساری بہیویئر چینج ہو گیا ہے, پڑھائی ٹھیک ہو گیا ہے, اس کے علاوہ مینٹلی طور پہ ہر بات بھول جاتا ہے, یعنی کہ ٹوٹلی وہ بچہ چینج ہو گیا ہے. ٹھیک ہے, ابھی بتاتے ہیں. اوکے جی, غضنفر صاحب جن سے بات کریں گے. ہیلو جی, السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے سوال پوچھنا تھا کہ مجھے خواب میں سانپ بہت نظر آتے ہیں اور مجھے سانپ سے ڈر بھی بہت لگتا ہے. میری عمر 35 سال. اوکے ٹھیک ہے جی, صحیح ہے. اوکے چلیں, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. جی جی, یہ جو فوبیا ہوتا ہے نا ہمارا بچپن سے کسی جانور سے منسلک کر دینا کہ یہ خطرناک ہے. اب ایک بڑی عجیب من گھڑت سی بات ہے, رات کو سانپ نہ دیکھو سونے سے پہلے. جس کی بیس پہ ہم نے بچپن سے سنا ہے تو ہمیں سانپ سے خوف آتا ہے. اسی طرح اگر آپ چھپکلی کو دیکھ لیں تو کہتے ہیں خواب میں کہ تمہارے دشمن بہت ہیں. اچھا, کچھ ممالک میں سانپ کو اچھا سمجھا جاتا ہے, تو وہاں پہ سانپ اگر خواب میں آتا ہے تو وہ اچھا ہے, ان کے لیے اچھا ہوتا ہے. مطلب ملک بدل جائے تو آپ کی تعبیر بھی بدل سکتی ہے. تو یہ ساری باتیں ہمارے بچپن سے مائنڈ سیٹ جب بنتے ہیں نا تو وہ چیزیں ہمارے 30 سال 35 سال 40 سال کی ہمارے مائنڈ میں رہتی ہیں. اور شروع کے 10-15 سالوں میں جو خاص طور پہ جو ہمارے بڑے لوگ بتاتے ہیں وہ تو ہم بوڑھے بھی ہو جائیں لیکن ہم اس کو ریلیجیس کی بات کو مان رہے ہوتے ہیں. جو آپ نے سانپ کی بات کی نا, میں نے ایک کتاب بھی دیکھی تھی جو خواب کی کتاب ہوتی ہے, اس سے تعبیریں ہوتی ہیں, تو اس میں جو ہے نا کچھ سانپ کا لکھا ہوا تھا کہ اگر کچھ ہرے رنگ کا سانپ دیکھیں تو وہ تو بڑے وہ علامت اچھی ہو جاتی ہے, کچھ اگر اس رنگ کا سانپ دیکھیں تو اس کی علامت جو ہے وہ مطلب اچھے اس میں دیکھا ہوتا ہے, پیسہ بہت آئے گا, پتہ نہیں اس قسم کی چیزیں بھی. تو ہر سانپ جو ہے دیکھنا بھی جو ہے وہ خوفناک بات نہیں ہوتی ہے. اور کئی ایسی تعبیریں ہوتی ہیں جسے ہم غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں, اس کی تعبیریں جو ہے وہ اچھی ہوتی ہیں. تو کہتے ہیں کہ ہر کسی کو تعبیر جو ہے وہ بتانی بھی نہیں چاہیے اور ہر کسی کو خواب بتانا بھی نہیں چاہیے. دیکھیے, خواب آنے کے بڑے ریزنز ہیں. آدمی ڈپریشن میں ہے, اسٹریس میں ہے, کوئی کام اٹکا ہوا ہے, ٹھیک ہے نا. اس کو بھی ہوتا ہے جیسا مجھے بچپن سے خواب آتے ہیں اور ویسے سے روز آتے ہی آتے ہیں, مطلب کچھ بھی دینا, اسٹریس ہو نہیں ہو, ٹھیک ہو, خوشی ہو, غم ہو, ہر چیز میں خواب آئیں گے. تو نیچرلی ہوتا ہے کیا یہ؟ دیکھیے, خواب تو ہر انسان کو آتے ہیں. کچھ لوگ واقعی یوز ٹو ہوتے ہیں جو کہ اتنا بودر نہیں کرتے, اس کو اتنا منسلک نہیں کرتے چیزوں سے. کچھ لوگوں کو بڑا شوق ہوتا ہے کہانی بنانے کا, بہت شوق ہوتا ہے. انہوں نے کوئی بھی چیز ان کے خاندان میں یا رشتے داروں میں ہوتی ہے, انہوں نے کہیں سے جوڑ دینی ہوتی ہے. ٹھیک ہے نا, یہ فلاں ایسا ہوا تھا تو یہ ہوا ہے. جو لوگ ایسوسیٹ کرتے ہیں چیزوں کو وہ ہمیشہ جو ہے وہ دور جہالت میں ہی رہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ تو کوئی بھی نہیں جانتا کہ کون سی چیز کیوں ہوئی ہے. بہتر یہ ہے کہ ہم چیزوں کو جوڑنے میں جو ڈسکشن کرتے ہیں, جو ہم نئے بچوں کو, آنے والے جو بڑے بچے ہو رہے ہوتے ہیں ان کو نئی نئی تھاٹس دیتے ہیں, اس کے بجائے اس کی سولوشن کی طرف جائیں. اور رہی بات خواب کی, اور گھر کو ڈسٹرب بھی نہ کریں. مجھے اسی طرح یاد ہے میرے اپنے ساتھ بھی ایک واقعہ ہوا تھا کہ میری مدر ان لا نا وہ روز میں جب میں گھر جاتی ہوں تو نا وہ تالا لگا دیتی ہے گھر کا. تو میں نے کہا آپ کیوں لگاتی ہیں, چابی بھی نہیں ہوتی ہے, تالا بھی لگا دیتے ہیں. تو خیر پھر وہ بیلے بجاتے رہو, گرمی میں کھڑے رہو. تو انہوں نے بولا میں نے خواب دیکھا تھا کہ جو ہے نا پتہ نہیں کوئی بلی کوئی آ گئی ہے, تو جس کا مطلب ہے کہ چور آ جائے گا, تو اس لیے میں اس کو جو نا سیکورٹی کے لیے اس کو بند کیا ہے. تو میں نے کہا اس سے خواب کا مطلب اگر دیکھیں تو دوسرا مطلب یہ تھا اس کا کہ آپ بیمار بھی ہو سکتے ہیں. تو وہ واقعی تھوڑے دن بعد بیمار ہو گئے. تو دوسرا مطلب یہ تھا, تو آپ گھر کو ڈسٹرب نہ کریں اس حوالے سے کہ جس میں جو ہے آپ خواب آ رہا ہے آپ گھر کو ڈسٹرب کر رہے ہیں. دیکھیں نازیہ, بڑی لمبی ایک اس کی اسکول آف تھاٹس ہیں. آپ ہمارے پڑھے لکھے مولانا کے پاس جائیں گے تو وہ کچھ اور بات کریں گے, ڈاکٹرز کے پاس جائیں گے. بات ساری ہے کہ قرآن حدیث, اور اگر کوئی مولانا ہے جن کے پاس واقعی تعلیم ہے, اگر وہ یہ بات کرتے ہیں تو ہمیں ان کی بات کو فالو کرنا چاہیے. کوئی پیچھے بیک گراؤنڈ ہے نہیں, خود سے ہی وہی میں کہنا چاہ رہا ہوں, لیکن آپ خود سے کوئی 200 روپے کی کتاب آپ نے خرید لی جا کے جس میں کچھ پتہ بھی نہیں ہے, یا کسی سے بھی پوچھ لیا. کوئی لوگ ہوتے ہیں ہمارے خاندان میں مشہور ہو جاتے ہیں یہ تعبیر بتاتے ہیں, زبردستی اپنا کو ریلیجس بھی بنا لیا. ہاں بالکل, میں تو خواب کی تعبیر جانتے ہیں. ہاں, مسئلے یہاں شروع ہوتے ہیں. مسئلہ خواب دیکھنے میں نہیں ہے. خواب آپ نے کچھ بھی دیکھنا ہے, کسی نے پانی دیکھا, کسی نے سمندر دیکھا, کسی نے کسی کو مرتے ہوئے دیکھا. ٹھیک ہے, جب آپ یہ بات بیٹھتے ہیں لوگوں کے سامنے بات کرتے ہیں, پرابلم یہاں آتی ہے. ٹھیک, اور پرابلم ہر آدمی کو ڈفرینٹ لیول پہ آتی ہے. جیسے کہ میرا ذرا دل کمزور ہے تو مجھے وہ خواب دل پہ بہت بری طرح لگے گا. آپ ذرا مضبوط اعصاب کے مالک ہے تو آپ بولیں گے چلو خیر صدقہ دے دیں گے. ٹھیک ہے, تو ڈفرینٹ طریقے سے جب آپ اپنی زندگی کے 20-25 سال یہی سنتے رہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں سمندر پہ تھا اور میں سمندر میں ڈوب گیا, وہاں سے فوراً اللہ رحم کرے تو یہ فلاں کے ساتھ ہوا تھا اور وہ بیماری سے مر گیا. بیسک یہ کہ خواب بتائیں نا کسی کو بھی. اچھا, اس پہ 2-3 اور بھی سوال ہیں, اس پہ ہم بات کریں گے کالر سے بات کرنے کے بعد. ہیلو جی, السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی جی جی, اپنا سوال بتائیے گا. جی, میرا سوال یہ کہ خواب میں اکثر چھوٹے بچے, معصوم چھوٹے بچے دیکھتے ہو تو اس کی تعبیر پتہ کی دو.
अच्छा जी सनी जी, आप थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। अभी हम ताबीर तो नहीं बता रहे हैं कि ख्वाबों की ताबीर चलिए मैं बता देता हूँ, ख्वाब बताएं। वो कह रहे छोटे बच्चे को देखती हैं वो, बस आपके छोटा बच्चा आने वाला। ऐसा तो नहीं होता, यही तो बेवकूफी है ना, लोग ऐसे तो बता रहे होते हैं। सवाल पूछ रहे और नहीं, आप अपना ख्वाब बड़ा पर्सनल होता है, ख्वाब आपकी बड़ी पर्सनल। आप किसी बुजुर्ग के पास जाएंगे ना, जो वो कहेंगे आपने ख्वाब मुझे भी क्यों बताया। ख्वाब इतनी पर्सनल चीज होती है, इसको किसी को नहीं बताना चाहिए इसको। अच्छा, हमारे साथ एक और कॉलर से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अकरम साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। मैं डॉक्टर साहब से बात करना चाहता था। जी जनाब, अस्सलाम वालेकुम। जी जी, बात कीजिए, सवाल भी तो कीजिए। जी जी, डॉक्टर साहब से मैं ये सवाल करना चाहता था कि मैंने एक ख्वाब देखा, उस ख्वाब में मुझे रात को एक चपाती के ऊपर, रोटी के ऊपर जो है अल्लाह और लीला लिखा हुआ नजर आया। क्या इसकी ताबीर मुझे बता सकते हैं आप? ठीक है, ठीक। थैंक यू सो मच कॉलिंग। आज हम एक्चुअली हम बात कर रहे हैं ख्वाबों के हवाले से कि ख्वाब जो है वो क्यों आते हैं, ख्वाब क्या है। और अभी मैंने बात की, ख्वाब बहुत पर्सनल चीज होते हैं। ख्वाब आप बुजुर्ग से भी किसी बात करेंगे, वो यही कहेंगे ख्वाब ना बताएं किसी को। लिटरली पहले मुझे भी बड़ा शौक होता था ख्वाब बताने का, लेकिन मुझे डांट पड़ गई फिर कि आपने ख्वाब नहीं बताना। देखिए बात सारी ये है। अच्छा, दूसरा ये कि ख्वाब सच्चे कितने होते हैं और ख्वाब झूठे भी आते हैं, ये क्या है, और जो आप अभी बात कहने वाले थे वो भी कहते हैं। देखिए 2-3 किस्म के ख्वाब आते हैं। ठीक है। एक हमारे पैगम्बरों को ख्वाब आए, ठीक है ना, और वो बशारत के तौर पे आते थे और वो उनको इशारे मिलते थे और उन्होंने उन इशारों के तौर पे काम किया। हजरत इब्राहिम का ख्वाब सबसे बड़ा जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने देखा। बात ये कि वो पैगम्बरान की चीज़ें थी, वो बड़े लोगों की चीज़ें थी। हम वो सुनते सुनते आते हैं और हम कभी कभी ये भी कर लेते हैं कि अपने हम छोटे से, हमारी कोई हैसियत भी नहीं है और हम वैसे ख्वाब जहन पे बिठा लेते हैं कि हमें भी ऐसी चीजें आती हैं। इंट्यूशन या सिक्स्थ सेंस होता है? कोई इंट्यूशन ख्वाब में ऐसा नहीं होता जब तक कोई एक चीज बार बार ना आ रही हो। सही है ना। एक बार ऐसा हुआ था, बड़ा एक मशहूर वाकया है कि एक आदमी को ख्वाब आता था कि उनके वालिद गीले हो रहे हैं और वो बार बार गीले हो रहे हैं बारिश में। तो वो बड़ा परेशान था और बार बार वो अपने घर में बताता, लेकिन किसी को समझ नहीं आया। तो अल्लाह ताला की तरफ से उसको बस दिल किया कि मैं कब्रिस्तान पे जाऊं, फातिहा पढ़ूं। तो पता चला कि उनकी कब्र में एक सुराख हो गया था जहां से बारिश का पानी रेगुलर वहां पे जा रहा था, तो उसने उस चीज को ठीक कराया। तो अल्लाह की जात पे अगर आए तो अल्लाह की जात तो डिफरेंट तरीके से आपको इशारा कर देता है, लेकिन हम हर चीज की ताबीर मांगना शुरू कर दें। हमने रात को देखे 2 लाल बेग, हमने 2 कॉकरोच देख लिए, इसका ख्वाब क्या है। अच्छा, बताने वाला बताता भी है, हमारे यहाँ कोई ये नहीं कहता मुझे पता नहीं है। जितनी साइकोलॉजी हमारी इन चीजों की तरफ जाती है और हम इसके अंदर मिलावट करते हैं, हमारा दिमाग उतना ही खराब होता जाता है। सही ना। हम इस्लाम से भी जाते हैं, साइंस से भी जाते हैं और लोगों की बातों में आना शुरू हो जाते हैं। सबसे खतरनाक टाइम वो होता है जब हम लोगों की बातों में बहुत आने लगते हैं। जिसने कुछ जो भी बोला आपने उसको फॉलो करना शुरू कर दिया। अब भाई की कॉल आई, ठीक है मैंने ये ख्वाब देखा, मेरी जगह कोई भी बैठ के इनको ताबीर बता दे, कुछ भी बोल दे, मुंह से तो बोलना कोई बड़ा मसला नहीं और है। आप देखिए 50 कॉल और आ जाएंगे। हाँ, तो आप ये देखिएगा कि ये शख्स जो है मेरे भाई दिमाग में जो एक पैराडाइम बना लेंगे कि इट कुड बी या इट मे बी पॉसिबल एनीथिंग। हाँ, ये हो सकता है। अच्छा, जो ये बात की आपने, जो एक ख्वाब होता है जो कम नींद में जो होता है, जैसे आप सोते हैं उस वक्त आता है, वो आपकी एवरीडे रूटीन की चीज होती है। एक वो होता है जब आप डीप ख्वाब में चले जाते हैं, उस वक्त आता है। तो क्या ये ख्वाब सच्चे होते हैं, वो वाले जो डीप चले जाते हैं? इस पे जब हम लोग जब पढ़ाई करते हैं तो हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। एक जब सुई बनाने वाला सुई बनाने बैठा तो उसने पूरी निडल बना ली, सब कुछ हो गया, तो उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि ये होल जो है ये किस पोजीशन में किया जाए जो अपने काम को करे। तो काफी कंसंट्रेशन के साथ वो काम करते करते उसने सो गया और जब वो सोया तो उसको ख्वाब में ये चीज आ गई कि मैंने सुई बना ली और उसका होल इस जगह पे था। तो वो जब उठा तो ही वॉज वेरी फ्रेश और उसने वहीं से वो काम को स्टार्ट किया और पलक छपकते ही उसने सुई की शक्ल बना ली। तो उससे ये बात बताई कि जब मैंने ये निडल बनाई तो ये चीज मेरे ड्रीम में आई थी। इस तरह जब आपके दिमाग में चीजें उलझी हुई होती हैं तो बाज़ औक़ात चीजों का सोल्यूशन भी आ जाता है। बाज़ औक़ात इंसान को कोई खोई हुई चीज याद आ जाती है, लेकिन इन चीजों पे आप ईमान ना लेकर आ जाए। ठीक है ना। ये 5 बार हो भी सकता है तो 10 बार कुछ भी नहीं हो सकता। कभी कभी आप 50 ख्वाब देखते हैं और
48 ख्वाब में कुछ नहीं होता, लेकिन 2 ख्वाब आप लोगों को बताते हैं और इत्तेफाकिया तौर पर रियल हो जाते हैं, तो वो वहाँ पे बाबा बन जाते हैं कि ये तो बाबा है, इनकी बात तो रियल हो गई। तो इत्तेफाक जब आप 50 बार ख्वाब देखेंगे तो 2 बार तो रियल होगा। जाहिर सी बात है आपका जो ख्वाब है किसी हद तक आपकी लाइफ से ही मुंसलिक है, जो आपका ड्रीम है वो आपके दिमाग से ही तो आ रहा है, तो आप ये सोचें वो कितना क्लोज होगा आपकी लाइफ के साथ। मे बी वो आपकी ख्वाहिश हो, मैंने पहले भी कहा कि ख्वाहिश वो चीज़ है जो कि आपको पलट पलट के आती रहती है। अच्छा जी, शगुफ्ता साहिबा उनसे बात करेंगे, आज़ाद कश्मीर से वो कॉल कर रही हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, लाइन ड्रॉप हो गई है। अच्छा, जो बात ये कर रहे होते हैं कि जो ख्वाब बताने वाले हैं और वो भी उनको पता नहीं होता कि ख्वाब सही बता भी रहे हैं नहीं बता रहे हैं, और वो दिमाग में जो है अगले शख्स के जो है वो गलत बात आ भी जाती है। ये तो खैर इट्स अ वेरी डेंजरस थिंग कि आप किसी को भी अपना ख्वाब बताएं, लेकिन जो ख्वाब देखने वाला है कभी कभी वो भी अपने आप को ये समझने लग जाता है कि मुझे जो है जो भी चीज़ आई है वो सच्ची आई है और मैं कोई पावरफुल शख्स हूँ, मैं कोई ताकतवर इंसान हूँ जिसे जो है इंट्यूशंस या जैसे सिक्स सेंस जो है वो जिसका बड़ा स्ट्रांग हो गया, हर बात पे वो उसी पे बिलीव करने लगी। जो बिलीव है ये जो है ये इंसान को कहाँ तक डैमेजिंग भी कर सकता है और कहाँ तक उसकी अपनी एक जो नेचुरल लाइफ है उसको खराब कर सकता है। देखिए, बहुत इत्तेफाकात होते हैं, आप बिजनेस करने जा रहे हैं, शादी करने जा रहे हैं और आपने उस रात को कोई खतरनाक जानवर ख्वाब में देख लिया और आपने वो अपनी फैमिली को या किसी को बताया, उन्होंने ये उसका इंटरप्रिटेट किया कि जनाब ये शादी अच्छी नहीं चलेगी और आप एक अच्छे मे भी रिश्ते से महरूम हो गए या मे भी एक बिजनेस से महरूम हो गए। लेकिन अगर आप यही बात किसी आलिम से बात करें, जो एक पढ़ा लिखा आलिम जो हमारे माशरे में है, क्या पता वो इस हॉरिबल ख्वाब की अच्छी ताबीर बता रहे हो। बिल्कुल, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है, मैंने कई ऐसे आलिम दीन के साथ शोज किए हैं जिनकी बातें बहुत ही मजे की और सुलझी हुई थी और उन्होंने मुझे ये बताया कि बाज़ औक़ात इतने हॉरिबल ख्वाब आता है, नाइटमेयर होता है, लेकिन उसकी जो ताबीर होती है वो खूबसूरत होती है और लोग इसे ये समझ रहे थे कि पता नहीं कितना खौफजदा ये खौफनाक ख्वाब है। अच्छा, लैला हमारे साथ, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम लैला। लैला की लाइन डिस्कनेक्ट हो गई लाइन, तो लैला आप दोबारा कॉल कर लीजिएगा और जो है अगर कोई कॉलर तो पहले मैं कॉलर से बात करूंगी, उसके बाद फिर मैं आपसे बात करूंगी क्योंकि वो इतनी देर तक वेट करते हैं ना कि वो कॉल डिस्कनेक्ट, मैं आपको कट कर लूंगी बीच में। बिल्कुल, आपको इजाजत है कट करने की। अच्छा, ये बताएं कि एग्जैक्टली जो हम बात कर रहे हैं लोगों को क्या अवेयरनेस देना चाहते हैं, इसमें ये भी है कि आपने कहा ख्वाब सच्चे भी होते हैं एक टाइम पे और लेकिन ख्वाब जो है वो डिस्कस नहीं करें, एक तो ये वाला पॉइंट आ गया। दूसरा ये आ गया कि दिमाग में जो दिन भर की चीजें होती हैं वो भी आ सकती हैं, और क्या ऐसे पॉइंट्स हैं जो इंसान जब ख्वाब आ रहे होते हैं या ख्वाब आते हैं तो उस पर केयरफुल रहे? देखिए, ख्वाब किसी भी किस्म का आ सकता है। प्रोफेटिक ड्रीम्स हैं, सेक्सुअल ड्रीम्स हैं, केमिकल्स की चेंजेस की वजह से ड्रीम्स हैं, आप सेलिब्रिटी बन गए उठा के आप जहाज उड़ा रहे हैं, आपको पता भी नहीं कि ये मैंने सोचना था। तो ये तो पहले आप अपना दिमाग बना लें कि ड्रीम जैसा भी आएगा उस पर कोई किसी की वो नहीं है राजदारी के, अपने मर्जी से देखे। अब जब ड्रीम आपका मनपसंद आ जाता है, आपसे मैच करता आ जाता है तो आप उसको कबूल कर लेते हैं, लेकिन आपका ड्रीम मनपसंद नहीं आता तो आप उसको सब कबूल नहीं कर पाते। बाज़ औक़ात आप जब ख्वाब बताने जा रहे होते हैं तो मेरा तो यही मशवरा है कि सिर्फ माँ बाप की हद तक ही रखें, क्योंकि सम हाउ यू हैव टू टेल समवन। आपका दिल ऐसा ही है कि आपको अपने माँ बाप को तो बताना ही होता है, ऐसा तो नहीं आप माँ बाप से छुपा लें। तो माँ बाप को भी चाहिए कि उसकी फौरन ताबीर देने के बजाय उसको सुन लें। सुनने में तो कोई हर्ज नहीं है, ठीक है अच्छा आपने ये देखा, अगर कोई अच्छे मैच्योर वालिदैन हैं तो वो किसी से पता कर ले। ओके, सही है, ठीक है। अच्छा, एक और चीज ये भी कि जो आपने बताया कि बच्चों को जो ख्वाब आते हैं वो लगे, क्या हर एज के हिसाब से अलग अलग ख्वाब हो जाते हैं? बुजुर्ग भी उनको अलग ख्वाब आएंगे क्या फिर? देखिए, कुछ ख्वाब जो कि NREM में आते हैं, मतलब नींद के अगले स्टेप में आते हैं। अच्छा, गुप्ता की कॉल दोबारा की, इसलिए मैं उनको ले लें, उनको ख्वाब पूरा नहीं होगा। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम गुप्ता। वालेकुम सलाम, कैसी लगी आपकी? बिल्कुल ठीक ठाक है, आपका क्या हाल है जी? क्या सवाल है आपका? मेरा ये सवाल है ना, मेरे कजन है उसकी 3-4 दिन पे डेथ हुई थी ना, तो आई रात ख्वाब में मैंने फिर दोबारा से ऐसी मरा हुआ ऐसी हालत में देखा ना, तो मैं सबको बोल रही हूँ आप उससे सुनाए ऐसे क्यों छोड़ा हुआ है, तो बड़ी अजीब हालत में देखा, मुझे बहुत डर लगी, मैंने सोचा आपसे ये सवाल पूछूँ। अच्छा, डर लग रहा है उनको? अच्छा ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। उनकी कजन की डेथ होगी नेचुरली, वो एक जो शऊरी खौफ भी होता है, एक सामने एक ज़ाहिबत एक शख्स जो आप जो है जिसको जानते हैं वो सामने नहीं है और वो ख्वाब में नजर आए तो एक
آپ کبھی کبھی کسی کو مس کرتے ہیں جو اس دنیا سے چلا جاتا ہے، وہ آپ کے خواب میں آ سکتا ہے، آپ کے ساتھ اس کا ٹائم گزرا ہوا ہوتا ہے، کبھی کبھی وہ اچھے خواب میں آ جاتا ہے انجوائے کرتے ہیں، کبھی کبھی وہ آپ کے ساتھ دھوتے بھی آ سکتا ہے کبھی. تو یہ چیزیں جو ہیں یہ ایک مسٹری ہے، سائنس اس پہ 100% عبور حاصل نہیں کر سکتی ابھی تک. کتابوں میں بھی اور کین بھی ہی لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے، اوکے. اچھا لیلا ہے ہمارے ساتھ، ان سے بات کر لیتے ہیں. ہیلو جی، السلام علیکم لیلا. وعلیکم السلام نازی، آپ کیسی ہیں؟ آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں جی. کیا کہیں گی، کیا سوال ہے آپ کا؟ آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہیں ہمیشہ کی طرح. تھینک یو سو مچ، بہت بہت شکریہ. آج آپ نے نازیہ کا خواب پورا کر دیا تاریخ کا صبح کا. نہیں، یہ تو میرا ایوری ڈے پورا کر دیتے ہیں ہمارے پیارے پیارے دوست جو ہیں. جی نازیہ، ایک اور بات میں آپ کو بتاؤں کہ آپ اس مارننگ شو سے پہلے جو ہے وہ ایک بچوں کا پروگرام آپ نے PTV پہ شروع کیا تھا. جی 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 بالکل بالکل. ہاں جی. تو جب میں نے آپ کو اس شو میں دیکھا تو میری بہت ہی زیادہ خواہش تھی کہ آپ کو میں PTV کے مارننگ شو میں دیکھوں. دیکھو یہ آپ سب کے جو خواہش تھی یہ بولا یہ جاگتا ہوا خواب تھا جو پورا ہو گیا ہے نا. نہیں، میں یہ بات ڈاکٹر صاحب سے پوچھنا چاہوں گی کہ میں ہمیشہ خواب دیکھتی ہوں جو ان کا تعلق کہیں نہ کہیں، زیادہ تر نہیں مگر کوئی نہ کوئی خواب ایسا ہوتا ہے کہ ان کا تعلق جو ہے وہ حقیقت سے ریلیٹڈ ہوتا ہے، تو وہ سچ ہو جاتا ہے. جو سچ ہو جاتا ہے. ہاں ہاں کیا تعلق ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے بالکل جی. آپ کو بھی بتاتے ہیں جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ کئی خواب ایسے ہوتے ہیں جو سچے ہوتے آتے ہیں، لیکن اس پہ جو ہے 100% ہر دفعہ جو ہے نہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو سچ ہو جاتے ہیں وہ یاد رہ جاتے ہیں، جو جھوٹ ہو جاتے ہیں وہ بھول جاتے ہیں. ہم 10 بار اچھی چیز کرتے ہیں وہ ہمیں یاد رہتی ہے، 20 بار بری چیز کرتے ہیں ہم بھول جاتے ہیں. خواب تو آپ کا یقین نہیں کرے گی کہ رات میں 3 سے 4 خواب بھی آ سکتے ہیں اور 5 سیکنڈ سے لے کے 20 منٹ تک کا خواب بھی آ سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں کہ جن لوگوں کو خواب نہیں آتے وہ کون لوگ ہیں؟ کئی لوگ کہتے ہیں ہمیں تو خواب آتے ہی نہیں ہے، خواب کیا ہوتے ہیں ہمیں یہ بھی نہیں معلوم. نہیں ایسا نہیں ہے. آپ امیزنگلی یہ بات جان کے حیرت ہوگی کہ جانوروں کو بھی خواب آتے ہیں. بالکل، یہ ہم نے مطلب کسی سے پوچھ تو نہیں سکتے جانور سے، لیکن ہماری بکس میں اور ریسرچ میں یہ بات ہے کہ خواب دیکھتے ہیں، ان کی بھی نیند کا ایک اسٹیپ ہوتا ہے اور وہ لوگ بھی خواب دیکھ کے اچانک ہڑبڑا چھوڑ بھی جاتے ہیں. امیجن کروں کیا خواب دیکھتے ہوں گے وہ بلی کے خواب میں. اچھا تو یہ جو ہے جو میں جو بات سوال کیا کہ خواب نہیں آتے، یہ ایسا نہیں ہے، ان کو یاد نہیں. دے ڈونٹ نو کہ خواب کب آیا، خواب کب چلا گیا. تو یہ کیسے لوگ ہوتے ہیں؟ یہ مطلب کیا کون لوگ ہوتے ہیں جو بھول جاتے ہیں اپنے خواب کو؟ اس سے دنیا میں رہنے کی ذہانت کا یا کیا کہتے ہیں کم تعلیم کا کوئی تعلق نہیں ہے. بعض اوقات آپ کی نیند کے جو طریقہ ہے وہ بڑا زیادہ ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہیں چلتا. بعض اوقات ہم جیسے کو بھی کچھ خواب آتے ہیں یار کچھ تھا، بس وہ ایک نیلی لائٹ تھی، بس آگے اب یاد آ بھی رہا نہیں آ رہا. تو یو کانٹ سے دیٹ کہ آپ کا کم ذہن ہے یا زیادہ ذہن ہے. خواب کسی کو بھی جیسا بھی آ سکتا ہے، اسٹرانگ بھی آ سکتا ہے، کم بھی آ سکتا ہے، ڈراؤنا خواب بھی آ سکتا ہے، پیارا خواب بھی آ سکتا ہے. نیکی اور بدی، نیک اور بد اور اچھا بوڑھا، یہ اس کا کوئی ریلیونس نہیں ہو سکتا. اچھا ٹھیک ہے. تو یہ ماہرہ ہے کراچی سے، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کیا کہیں گے؟ سوال بتائیے گا. جی میں نے خواب کے بارے میں پوچھنا ہے آپ نے. جی جی پوچھے گا. میں خواب میں اکثر نا پیسے دیکھتی ہوں. کیا دیکھتی ہیں؟ پیسے. آگے پیسے کیا صحیح ہے، اور کیا دیکھیں گے اس زمانے میں آج؟ تقریباً روزانہ میں بہت زیادہ پیسے دیکھتی ہوں. اچھا بہت زیادہ پیسے دیکھتی ہیں. شادی ہو گئی ہے؟ نہیں بالکل نہیں، ابھی تو میری 18 سال کی ہوں. اچھا ابھی تو بہت چھوٹی ہو. چلو کیا پتا اتنے سارے پیسے دیکھیں تو کہاں شادی ہو، کیا پتا کسی بڑے امیر لڑکے سے شادی ہو. یہ دیکھیں یہ ہم جو ہے نا خوابوں کی تعبیر بتانے کے لیے آنے بیٹھے ہوئے، اور جو آپ خواب دیکھ رہے ہیں پلیز میں اگین ایک بات کہوں گی، خواب بہت ہمارے لیے پرسنل چیز ہوتی ہے. یہ وہ پرسنل چیز ہے جس طرح پرسنل ڈائری لکھ رہے ہوتے ہیں اور آپ کسی اور کو نہیں بتاتے ہیں، تو پلیز خواب نہ بتائیں. اچھا ہمارے ساتھ ایک اور کالر ان سے بات کریں گے. السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. السلام علیکم. جی 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 کیا سوال ہے آپ کا؟ ہیلو جی میں طیبہ بات کر رہی ہوں، بہت دور سے آپ کو کام لگی ہے ددیال اباد کشمیر سے. جی 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 سوال بتاؤ. مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے کہ آج میرے فرسٹ ٹائم PTV پہ کال کر رہی ہوں. ویری نائس. آپ کو تو روز کرنا چاہیے. جی ہاں تو ضرور کروں گی انشاءاللہ. ڈن. جی جی سوال بتائیے گا. اور سویا آپ کیسی ہیں؟ جی
आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आपके तो सामने हूँ, रोज ही आपके सामने आती हूँ मैं, ऐसी होती हूँ। माशाल्लाह, आप तो बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। तो ख्वाब से रिलेटेड कोई सवाल है क्या? नहीं, कोई सवाल नहीं है, क्योंकि मुझे ख्वाब बहुत आते हैं और वो तो उल्टे सीधे आते हैं, क्या बताऊँ। अच्छा चलिए, सही है, ठीक है, ओके। आप एंजॉय करें अभी अपने ख्वाबों में। हाँ, देखा करें रोज कौन सी फिल्म चल रही है ख्वाब में। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे बेहतरीन ये होता है, एक तो ये कि पर्सनली मैं खुद भी कोशिश ये करती हूँ कि मुझे कोई ऐसा ख्वाब नहीं आए, तो मैं रात में रोजाना जो है ना आयतल कुर्सी पढ़ के जरूर सोती हूँ, ताकि वो एक होता है, कभी मुझे भी डर लगता है कि मैं आंखें बंद करूंगी, ऐसा ना हो कि उसको डरावना ख्वाब आ जाए, तो उससे काफी रिलैक्स हो जाती हूँ। बिल्कुल, देखो डरावने ख्वाब से बचने के लिए 2-3 रेमेडीज तो हैं। नंबर 1, मैं हमेशा बताता हूँ कि अगर आप बहुत ज्यादा खाना खाते हैं रात का और खाना आपके स्टमक में ही है, मतलब वो हाजमे की तरफ नहीं गया और मैदे में या ऊपर की नाली में ही खाने का कुछ हिस्सा है और आप लेट गए, तो आपको बड़े खतरनाक ख्वाब आ सकते हैं, नाइटमेयर्स आपको आ सकते हैं। दूसरा, अगर आप कंटिन्यूसली हॉरिबल फिल्म्स देखते हैं, कोई ऐसी सीरीज पढ़ रहे होते हैं जो सस्पेंस वाली होती है, तो ऐसे लोगों के दिमाग जो है वो झुक जाते हैं उस तरफ। और ईशा की नमाज, एक्सरसाइज, वजू, ये वो चीजें हैं जिससे आपका जो है रिलैक्सेशन और आपकी रूहानियत बेहतर हो जाती है। वजू करके सोएं, वजू और ईशा की नमाज। अच्छा, अभी कॉलर ने कॉल किया और वो जो है उनका यही काफी सारा जो कॉलर से सवाल यही कर रहे थे, एक ही सवाल आ रहा था उनका कि पैर फिसलने का ख्वाब देखते हैं, कॉमन ख्वाब होता है जो सभी को आता है, तो ये क्या है? देखिए, मैं इसकी ताबीर क्या बताऊं, मैं कुछ मुझे तो समझ नहीं आता। नहीं, एक ही जैसा ख्वाब सबको क्यों आता है? नहीं, एक जैसे ख्वाब बहुत आते हैं लोगों को, जिस तरह पैसे का ख्वाब, ठीक है, मुल्क से बाहर जाने का ख्वाब, सांप का ख्वाब बड़ा यूनिवर्सल ख्वाब है। और जब हम कोई काम कर रहे होते हैं, मुश्तरका तौर पे हर आदमी चाहता है पैसा बनाना या मशहूर होना या अपनी फील्ड में तरक्की करना, तो उसको वो ख्वाब आ रहे होते हैं, कॉमन ख्वाब आ रहे होते हैं। लेकिन फिसलना तो कोई नहीं चाहता ना। फिसलना तो कोई भी नहीं चाहता, लेकिन कई ऐसे ख्वाब है आप नहीं चाहते लेकिन वो आ रहे होते हैं। फिसलना, एक्सीडेंट हो जाना। मुझे भी एक बच्चे के लिए पूछा, दांत जो अपना पीसते हैं रात में सोते वक्त, वो क्या होता है? ये एक ऐसा इशू है जो कि ख्वाब के अलावा किसी बीमारी की भी निशानदेही कर रहा है। जरूरी नहीं है कि ये ख्वाब में हो। बच्चे का वेट मुझे पूछना था, वो नहीं पूछ सका मैं उससे। एक और बीमारी होती है, उसमें भी ये चीज हाइपर ADHD जिसमें होता है, आदमी यूं करके सोते हुए दांतों को पीस रहा होता है, बच्चा गुस्सा भी होता है, बस वो उसके अंदर कुछ जंग चल रही होती है दिमाग में। तो आई थिंक इस बच्चे की इवैल्यूएशन करा लें आप। अच्छा, हाँ, सिर्फ इसको ख्वाबों की हद तक ना छोड़ें। मे बी वो बच्चा डिप्रेशन में हो, रोता हो, ये भी सवाल मेरा रह गया था कि बाद ऐसे बच्चे जो है बड़े पैसिव होते हैं, अंदर ही अंदर गुस्सा कर रहे होते हैं। कहते हैं स्टमक की भी कोई बीमारी होती है, उससे भी दांत पीसते हैं, ज्यादा खाना और हाजमा ना होना, ये हो रहा है, हर कोई, लेकिन ये रेफर दे देते हैं कि अब्बा भी ऐसे ही थे या चचा ऐसे ही थे। तो आई थिंक वी शुड गो टू द डॉक्टर एट दैट टाइम। बाद लोग सोते हुए मुट्ठी बहुत जोर से बंद कर लेते हैं। बिल्कुल, उनके ख्वाब चल रहे होते हैं, कुछ फिल्म चल रही होती है, बाद आप मसल्स को टाइट कर लेते हैं। हाँ, अच्छा, ये जो है एक दफा फिर हम जो है बात कर लेते हैं, क्योंकि लोग अभी सोच रहे होंगे और लोग अपने सवाल ख्वाब के लिए जरूर करते हैं, क्योंकि कई लोगों के ख्वाब ऐसे होते हैं जो जिनकी ताबीरें हो जाती हैं, फिर उनको जो है ये होता है कि हमें ख्वाब सच्चे आते हैं। क्या ये हर एक को सच्चा ख्वाब आ सकता है या कोई स्पेसिफिक लोग होते हैं जिनको सच्चा ख्वाब आता है? देखिए नाज़िया, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे अपनी लाइफ में 5-6 तो मुझे अपने सच्चे ख्वाब आए। जब से कॉलेज में आए, फिर मेडिकल कॉलेज में आए, तो कुछ ख्वाब तो रोज ही आते थे, लेकिन कई ऐसे ख्वाब आए जो सच हुए। एक लिटरली ये ख्वाब था कि एक फिल्म मैं देख के 1-2 दिन में सो रहा था, तो मुझे ख्वाब में आया कि मैं लंदन टावर ब्रिज पे खड़ा हूँ और वहाँ पे टहल रहा हूँ और मेरी आँख खुली, मैंने कहा हाय ये तो बिस्तर ही है। और 6 महीने के बाद मैं इत्तेफाक से लंदन नहीं था अपनी पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज के लिए, तो वो मैंने वहाँ से उसको जोड़ा, मैंने कहा ये मैंने ख्वाब में देखा था। तो जो आप ख्वाब देख रहे होते हैं, आप कहीं ना कहीं इसकी मेहनत भी कर रहे होते हैं, और बाज़ औक़ात अल्लाह ताला उस ख्वाब को, हकीकत अल्लाह ताला से बढ़ के तो कुछ नहीं है। तो ये 100% या 80% नजरिया ना रखें कि जो मैंने देख लिया वो सच होगा,
یا جو میں دیکھتا ہوں وہ سچ ہوتا ہے، یہ سب اتفاقات پہ مبنی ہے. ٹھیک ہے. کئی خواب آپ کے سچے ہوتے ہیں، ہزاروں خواب آپ کے ایسے ہوتے ہیں جو آپ نے دیکھے اور آپ نے اس کو کنسیڈر بھی نہیں کیا ہوتا. بس فیملیز کو ایسے لوگوں کو خواب نہ بتائیں جو اس کی تعبیر فوراً دے دیں اور ڈرا دیں آپ کو. اچھا، ایک کالر نے پوچھا جس طرح وہ کہتے ہیں نا ڈیجا وو کے پہلے بھی ایک چیز جو ہے وہ ہو چکی ہے، وہ لگتا ہے کہ یہ چیز جو ہو رہی ہے وہ لگتا ہے کہ ہو چکی ہوتی ہے، وہ کیا ہے ڈیجا وو؟ دیکھیے بینگ اے سائیکیٹرسٹ تو میں اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، لیکن اگر آپ مائنڈ سائنس میں جائیں، اسپریچول تھراپی میں جائیں تو بہت سارے اس کے کانسیپٹس ہیں. بعض اوقات آپ وہی چیز لٹرلی خواب میں دیکھ لیتے ہیں، اور وہ خواب جس میں آپ کا ڈیزائر والا پہلو زیادہ ہوتا ہے، مطلب جاگتے ہوئے خواب ٹائپ کہہ لیں آپ. اور بعض اوقات آپ کو لٹرلی وہی چیز دنیا میں نظر آ رہی ہوتی ہے. اتنے ہزاروں دن ہم جیتے ہیں، اتنے 365 کو اگر آپ ضرب کریں 60 سالوں سے تو کتنے دن بنتے ہیں؟ ٹھیک ہے. اور اگر اس کو پھر منٹ سے ضرب کریں تو پتہ نہیں، تو اتنے ہزاروں منٹ کے اندر اگر ہم 20-25 منٹ ٹیلی کر جائیں تو یہ بہت بڑی بات نہیں ہے. یہ تو ساری بات یہ کہ اس میں تو پھر انسان کو کچھ ریلیکسیشن کی ایکسرسائز ضروری ہے کرنا، تو کچھ ہوتی ہے کہ اس کی کوئی ریلیکسیشن کی ایکسرسائز کے اتنے دن اتنے ٹائم اتنے منٹس گزار دیے ہیں؟ دیکھیں پہلے بتایا، پھر بتاؤں کہ اگر کوئی انسان 70 سے 80 سال جیتا ہے تو 8 سال خواب دیکھتا ہے. وہ زندگی کے 8 سال وہ سوتے ہوئے جاگ رہا ہوتا ہے. تو اگر وہ اپنے وہ سوتے ہوئے جاگتے ہوئے اچھی چیزوں کو دیکھنا چاہتا ہے تو آئی تھنک اس کو اپنے دماغ کی ایکسرسائز کرنا بہت ضروری ہے. دماغ کی ایکسرسائز کا مطلب always share something. If you have got something in your mind, good things. ہاں always share with your partner یا with your psychologist یا کوئی. اسی لیے کہتے ہیں کہ شیئرنگ جو ہے وہ دل میں رکھ کے جو ہے نا یہ اور بم بن جاتے ہیں. alright جی، آئی تھنک ابھی ہم اس پہ بھی شو ضرور کریں گے کہ اپنے دماغ کی ایکسرسائز، اپنی زندگی میں جو ایکسرسائز ہے جو اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لیے ایکسرسائز ضروری ہیں. بہت بہت شکریہ، بہت سی امپورٹنٹ باتیں آج پتہ چلی ہیں. اور ناظرین اس کے ساتھ ہی بریک کی جانب جائیں گے. بریک کے بعد واپس ملیں گے، ہمارے ساتھ ہی رہیں. This headline news is brought to you by UFone. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، پی ٹی وی نیوز میں تک کیا ہم خبروں کے ساتھ میں ہوں سلمہ گلزار. مخالفین کے نصیب میں صرف دھرنے ہیں، ہم نعروں پر نہیں عملی کاموں پر یقین رکھتے ہیں. ملک میں ترقی کا سفر جاری رکھیں گے. وزیر اعظم محمد نواز شریف کا ڈیرہ اسماعیل خان میں عوامی اجتماع سے خطاب. وزیر اعظم کا ڈیرہ اسماعیل خان اور ٹانگ کے لیے اربوں روپے کے ترقیاتی پیکج کا اعلان. زرعی یونیورسٹی کے قیام، شہر میں ترقیاتی کاموں کے لیے 50 کروڑ روپے. چشمہ رائٹ بینک کینال کے لیے 120 ارب روپے فراہم کیے جائیں گے. بلی تھیلے سے باہر، وزیر اعظم پر الزام لگانے والے خود چور نکلے. عوام جمہوریت کے خلاف ہر سازش ناکام بنا دیں گے، مولانا فضل الرحمان. اورنج لائن میٹرو ٹرین کے منصوبے کے لیے چین کی جانب سے 33 ارب روپے کی قسط کا اجرا انتہائی اہم پیش رفت ہے. عوام کو سہولتوں کی فراہمی کے منصوبوں میں روڑے اٹکانے والے عوام کی خیر خواہ نہیں. وزیر اعلیٰ پنجاب شہباز شریف. وزیر اعظم نے کھلے دل سے اسپیکر کو پاناما دستاویزات سے متعلق پارلیمانی کمیٹی تشکیل دینے کا کہا. کمیٹی حکومت اور اپوزیشن کے ٹی او آرز پر بات کر سکتی ہے. وزیر خزانہ اسحاق ڈار. اپوزیشن کا سینٹ اور قومی اسمبلی کا بائیکاٹ ختم کرنے کا اعلان. ٹی او آرز کا جائزہ لینے کے لیے پارلیمانی کمیٹی کے قیام پر رضامند. سید خورشید شاہ.
अफगानिस्तान में क़याम अमन और मफाहमती अमल के लिए 4 मुल्की राब्ता ग्रुप का 5वां इजलास आज इस्लामाबाद में हो रहा है। इजलास में पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और अमरीका के नुमाइंदे शरीक होंगे। इस्लामाबाद में पाक अमरीका मुश्तरका वर्किंग ग्रुप बराए सलामती, स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम और जौहरी अदम फैलाव का इजलास। अमरीका का पाकिस्तान की तरफ से हसास मवाद की तजारत को न्यूक्लियर सप्लायर्स ग्रुप और दूसरे कसीरुल मुल्की बरामदी कंट्रोल मुआहिदों के साथ हम आहंग करने की कोशिशों का एतराफ, मुश्तरका एलामिया। आर्मी चीफ जनरल इब्राहिम शरीफ का दौरा चीन इंतहाई मुफीद रहा। इक्तिसादी राहदारी से पूरे खित्ते को फायदा और खित्ते की सिक्योरिटी में इजाफा होगा। तर्जुमान पाक फौज की बीजिंग में सहाफी से बातचीत। गुजरावाला में दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम। इमनाबाद में महकमा इंसदाद दहशतगर्दी और पुलिस की मुश्तरका कार्रवाई, 4 दहशतगर्द हलाक, 3 फरार, असलहा बारूद बरामद। दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से था, पुलिस। रवा हफ्ते के दौरान मुल्क में शदीद गर्मी की पेशगोई। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और सिंध के मैदानी इलाकों में दिन के वक्त दर्जा हरारत 45 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा रहेंगे। वस्ती इलाकों में दर्जा हरारत 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंचने का इम्कान, महकमा मौसमियात। कराची के 9 मकामात पर हीट स्ट्रोक रिलीफ सेंटर्स कायम। सेंटर्स 24 घंटे मुतासरा अफराद को तिब्बी सहूलतें फराहम करेंगे। रिलीफ सेंटर्स मुख्तलिफ सेक्टर्स और विंग हेडक्वार्टर्स में कायम किए हैं। तर्जुमान रेंजर्स। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए PTV न्यूज के साथ रहिए। इस्लामी जमहूरी ममलिकत, मुसलमान एक उम्मत, एक कौम, एक सोच, एक फिक्र, एक आजाद रियासत। जी खुशामदीद एक बार फिर नाज़रीन। और अब हमारे साथ हारिस अज़मी मौजूद हैं जो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से आपको मशवरा भी देंगे और अच्छी बात भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, खैरियत? वालेकुम सलाम, बिल्कुल ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। और ये कलर मेरा फेवरेट है एंड यू लुकिंग ऑसम। थैंक यू सो मच। और ये कलर कुछ कुछ आपने भी पहना हुआ है, मुझे बहुत पसंद है ये कलर, बहुत पसंद है। वेरी नाइस, रिफ्रेशिंग, अच्छा कलर है। कलर्स का बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है वैसे भी। और मैं तो भाई डिजाइनर से कहती हूँ प्लीज सफेद और काले से ज्यादा और भी कलर्स बनाया करें ताकि हमें जरा इजी हो जाए। अच्छा आप ये बताएं कि अभी हम इससे पहले वाला सेगमेंट ख्वाब पर कर रहे थे, आप ख्वाब देखते हैं? मैं ख्वाब देखता हूँ और मेरे ख्वाब बहुत हद तक सच्चे भी निकल आते हैं। इसलिए मैं कोशिश करता, अगर कोई बटन होता ख्वाब बंद करने का तो मैं कर चुका होता। ऐसे ही होता है कभी प्लीज अभी आज ख्वाब नहीं देखना। ख्वाबों की एक बहुत बड़ी अहमियत है। साइकेट्रिस्ट अपनी जगह अपने जो साइंटिफिक एलिमेंट है वो जरूर बयान करते हैं, बट इसका एक मजहबी पस मंजर बहुत बड़ा है। हमारे मजहब में हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम एक ऐसे पैगंबर थे जिनको ख्वाबों के थ्रू बहुत सारी आगाही दी गई, बहुत बड़ा इल्म दिया गया। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के भी कई ऐसे ख्वाब जो बड़े मशहूर हुए। फिर बीइंग अ प्रोफेशनल स्पिरिचुअल टेक्नीशियन उसके एतबार से भी बहुत सारे ख्वाबों से इंटरेक्शन रहता है। अहादीस से भी ये बात साबित है कि ख्वाब है एक तरह का एक मैसेज है अगर सच्चा हो तो। वैसे ख्वाब के लिए बहुत सारे अहकामात भी हैं, पेट की खराबियों से भी ख्वाब आने लग जाते हैं, बहुत ज्यादा सोचने से भी। और फिर वो साइकेट्री जो अभी डॉक्टर वजाहत बयान कर रहे थे वो भी एक पहलू है। लेकिन अगर स्पिरिचुअली आप स्ट्रांग हैं, आपके दिल में रब रहता है, वाकई रहते हैं,
دین آپ کا خواب آپ کے لیے ایک میسج ہو سکتا ہے، دین آپ کا خواب آپ کے لیے ایک رہنمائی ہو سکتا ہے. اور اس خواب میں بہت سارے لوگوں، ان خوابوں نے بہت سارے لوگوں کو بھٹکایا بھی اور بہت سارے لوگوں کو راہ راست پر بھی لے آیا. جی بالکل بالکل. اچھا ہمارے ساتھ ابھی کالر ہے مریم ہے، ان سے بات کریں گے. السلام علیکم مریم. السلام علیکم، کیا حال ہے آپ کی؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے. جی مریم آپ اپنا سوال بتائیں. میرے اپنی بہن کے بارے میں پوچھنا ہے. جی جی. 5 دسمبر 5 دسمبر 1991. سوال. اور ان کی ہے ٹائم ہے 9 بجے صبح. اچھا جی، سوال کیا ان کے لیے؟ شادی ان کی کب تک ہو جائے گی؟ مطلب اپنوں میں ہوگی کیا میں ہوگی؟ ٹھیک ہے جی ابھی بتاتے ہیں مریم. بہت بہت شکریہ. ان کا پہلے بتا دیں، ایک اور کالر بھی لے لیں. چلیے جی بتاتے پہلے. یہ سیجیٹیرین ہے مریم کی جو بہن ہے نازیہ، اور یہ بات طے ہے کہ ان کی جو دل کے معاملات ہیں وہ ان دنوں کافی ایکٹیو ہو رہے ہوں گے، کمٹمنٹس ہو رہی ہوں گی، محبت کا اظہار ہو رہا ہوگا، چیزیں بھی اچھی لگ رہی ہوں گی، اور اس کے عوض ان کا کچھ بنیاد بھی بن چکی ہوگی لائف پارٹنرشپ کی، یا بن جائے گی آئندہ کچھ دنوں میں. بٹ اس بات کو ہرگز اگنور نہ کریں کہ وہ سیجیٹیرین ہے. اور آن دا بہاف آف سیجیٹیرین اگر ٹائم سائنسز کو دیکھا جائے، وقت کی سائنس کو دیکھا جائے، تو اس وقت ریلیشن شپ اچیومنٹ کے لیے ہرگز فیور نہیں کر رہی. لہٰذا اس کو بنا کے رکھ لیں، ان معاملات کو کمٹ کر کے رکھ لیں، اس کو کوئی نام دے دیں، اس کا کوئی درجہ مقرر کر لیں، یا پھر اپنی ٹریٹمنٹ کریں، یا پھر اگست 2017 کے بعد اسے اچیو کریں. کیونکہ ان کی عمر ان کو اجازت دے سکتی ہے، ابھی 12 مہینے انتظار کیا جا سکتا ہے. تو کمٹمنٹ کر لیں، محبت کریٹ کریں، قربانی دیں. اگر کوئی جھگڑا ہو رہا ہے تو اسے سیریس نہ لیں، اس کو پراپرلی سالو کر دیں، قربانی دے دیں، ادروائز ایشوز پروڈیوس ہوں گے. اچھا ٹھیک ہے، اوکے. ہمارے ساتھ کالر سے بات کریں گے. السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی جی سوال بتائیں. ڈیٹ آف برتھ بھی. جی مجھے اپنی ایجوکیشن کے بارے میں پوچھنا ہے. میں BSc کر رہی ہوں. 10 اکتوبر 1998 ڈیٹ آف برتھ ہے میری. ٹھیک ہے. تو مجھے فردر ایجوکیشن کے بارے میں بتا دیں. اوکے جی ابھی بتاتے ہیں. تھینک یو سو مچ فار کالنگ. ایک اور کالر سے بات کر لیں گے. ہیلو جی السلام علیکم. ہیلو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی اسما جی. جی میں نہیں والے سے بات کر رہی ہوں، مجھے حارث بھائی سے بات کرنی ہے. جی بات کیجیے گا حارث بھائی سے، اور اپنا سوال بھی بتا دیں، ڈیٹ آف برتھ بھی بتا دیجیے گا. جی میری ڈیٹ آف برتھ ہے 13 اگست 1985. جی جی اور مجھے پوچھنا ہے اپنی شادی کے بارے میں پوچھنا ہے، اپنے فیوچر کے بارے میں پوچھنا ہے. میں بہت پریشان ہوں، اس لیے میں کہتی ہوں بالکل پریشان ہونے سے جو ہے نا معاملات حل نہیں ہوتے. بالکل پریشان نہیں ہو. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر چیز میں جو ہے دعاؤں سے بہت زیادہ مدد کرتے ہیں. باقی حارث صاحب سے پوچھتے ہیں کہ کہاں پر کیا مسئلہ چل رہا ہے. ان سے پہلے کی جو کالر تھی انہوں نے اپنے ایجوکیشن کے بارے میں نازیہ سوال کیا تھا، اور وہ لبرا ہیں. میرے اعتبار سے ایک بہت بڑی لک لائن لے کر وہ پیدا ہوئی ہیں. انہیں شہرت حاصل کرنا ہے، انہیں ورتھ فلنس کے عوض کئی لوگوں کو مستفید کرنا ہے. وہ اکیلی فیوز و برکات حاصل نہیں کریں گی تعلیم کے، ان کی ذات سے کئی لوگوں کو فائدہ پہنچے گا. اس لیے وہ تعلیم کی طرف خصوصی توجہ دیں، اعلیٰ تعلیم کی طرف توجہ دیں، نیو کانسیپٹس کو سامنے لے کر آئیں. ان کے اندر کریٹو اسکلز بہت ہیں، لیکن وہ ابھی تک اتنی بڑی ہو گئی ہیں، BSc کر چکی ہیں، لیکن ابھی تک اپنے آپ کو ایک عام اسٹوڈنٹ سمجھ رہی ہیں. ایک عام اسٹوڈنٹ کی طرح جو کلاس روم میں دبا رہے گا، دبکا رہے گا، ڈرا رہے گا. BSc اسے چاہیے کہ اپنے آپ میں وہ کریٹو ایلیمنٹس لے کے ورتھ تلاش کریں. اگر وہ ورتھ تلاش کرنے میں کامیاب ہو گئی تو نیم، فیم، مٹیریل ایڈوانٹیجز، پرسنالٹی ڈیولپمنٹ، یہ سب میسر آئے گی. ٹھیک ہے. جو نیکسٹ کال کی شادی کے لیے پریشان بھی ہیں، اسما واقعی انہیں پریشان ہونا چاہیے. ان کی سچویشن آف سٹارز انہیں بالکل سپورٹ نہیں کر رہی، کافی عرصے سے نہیں کر رہی. 2012 سے وہ ان لکی چل رہی ہیں، اسپیشلی ان ریلیشن شپ. ریمیڈی بتائیں گے نا. یس وائی ناٹ. وہ ریمیڈی اب دور کر لیں. ہاں جی. اس پریشانی کو ریزالو کرنے کے لیے نازیہ ہمیشہ سے میں کہتا آ رہا ہوں کہ سورہ شمس جو ہے یہ بہت بڑا ویپن ہے وقت کی خرابی کو دور کرنے کے لیے. تو سورہ شمس کو ڈے ٹائم میں کسی وقت بھی پڑھا جا سکتا ہے، فجر سے لے کر مغرب کے پہلے. اور ساتھ میں اگر ہو سکے تو اپنا برتھ اسٹون ضرور پہنے. برتھ اسٹون پہننے سے کیا ہوگا کہ وہ جو آرٹیفیشل فیولنگ ہے وہ میسر آ جائے گی. اگر ستاروں کی طرف سے وہ فیول میسر نہیں بھی آ رہا تو اسٹونز ہمیں پرووائڈ کرتے رہیں گے. تو ان کے کیس میں ان کا برتھ اسٹون رہے گا روبی، یاقوت. آلرائٹ جی. رضیہ ہمارے ساتھ ہیں. رضیہ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے حارث بھائی سے بات کرنی ہے. جی اپنا سوال بتا دیں، ڈیٹ آف برتھ بھی بتا دیں کیونکہ یہی سوال ہوگا ہے نا. ہاں جی. 14 جنوری 1998 میری ہے ڈیٹ آف برتھ. ٹھیک ہے جی.
ओके। और मैंने शादी के बारे में पूछना, कब तक शादी होगी? अब भी बताते हैं आपको। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी जी। क्वालिटी वाइज बेहतरीन क्वालिटी, कैप्रिकॉनियन है वो, और रूहानियत के एतबार से भी एक्सीलेंट, बट टाइम के एतबार से एक्सीलेंट नहीं है। अभी थोड़ा सा रुकना चाहिए इनको। इनकी शादी का बेहतरीन टाइम जब मून, जुपिटर, वीनस, 3 बड़े सितारे लाइफ पार्टनरशिप को, टाइम को, सेहत को, रिलेशनशिप को आला तरीन बना रहे होंगे, वो टाइम 2018 का है। तो 1 साल, ये आधा साल अब तो रह गया, और 1 साल 2017 वाला। अगर ये 1.5 साल वेट कर लें तो मेरिट्स पर शादी होगी। अदरवाइज अगर जल्दबाजी करेंगी तो लाइफ पार्टनरशिप तो जरूर मिल जाएगी, वो मेरिटफुल है, कहीं ना कहीं बात बन नहीं जाएगी, लेकिन उस वक्त उन्हें कुछ कुर्बानियां देना पड़ेंगी। ठीक है जी। अच्छा, एक और कॉलर से बात कर लेते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। सकीना, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक है। आपका क्या हाल है जी? सवाल बताएं और डेट ऑफ बर्थ भी। अभी मैंने अपनी सिस्टर के बारे में पूछना है। उनकी शादी नहीं हो रही और उनकी बहुत ज्यादा उम्र हो गई है। क्या डेट ऑफ बर्थ है उनकी? 14 अगस्त 1989। ठीक है। और उनके लिए बता दें उनका क्या मसला है। उनका कोई रिश्ता नहीं आ रहा और शादी भी नहीं हो रही, और उनका स्टार्ट भी बता, उनका स्टार्ट कौन सा है। चलने से पहले रिश्ते आए थे क्या? जी, पहले जब न्यू जवान थी बहुत ज्यादा रिश्ते आए थे, लेकिन अब कोई रिश्ते ही नहीं आ रहे। जवान की शादी करे। नवासी से क्या है उम्र उनकी बनती है? 79 है, लेट 30। ठीक है, तकरीबन 36 से 37 साल की है। ठीक है, चले नहीं इंशाल्लाह हो जाएगा। देखें, उम्र की कोई बात नहीं होती है, शादी तो हो ही जाती है, लेकिन ये कि क्या मसाइल और कैसे सॉल्व करेंगे ये भी बताते हैं जी। एक बात नाजिया यहाँ आज रिलेशनशिप के एतबार से बयान कर दूं। रिलेशनशिप में अच्छा मौसम, अच्छी लक, मेरिट्स आते जाते रहेंगे। साल भर पूरी तरह अरूज नहीं रहता, पूरी तरह जवाल नहीं आता, लेकिन अक्लमंदी का तकाजा ये है, गहरी सोच का तकाजा ये है कि जब अच्छा टाइम हो उस वक्त उस टाइम को भरपूर तरीके से कैश किया जाए, उस वक्त अपने आप को दीगर मसरूफियात में ना डाल लिया जाए। एक बात में बड़ी अजीब सी, लेकिन बयान कर देना, जो लोग वक्त की साइंस की तरफ माइल हैं वो जरा उसे ज्यादा समझ जाएंगे। एक साल 12 महीनों पर मबनी होता है, और 12 महीनों में बहुत अच्छी किसी की किस्मत हो तो 7 महीने अरूज के होते हैं, और 5 महीने या तो जर्नल होते हैं या जवाल के होते हैं। इन 7 महीनों में से 3 महीने बंदा किसी बैरून मुल्क चला जाए या किसी और एजेंडा में लगा दे, दैट मीन्स के जो गोल्डन टाइम था वो तो आपने वेस्ट कर दिया किसी और एजेंडा में, या किसी जवाल के वक्त की परेशानी में लग के वेस्ट कर दिया। अब ये साल कोई 100 महीनों पर मबनी नहीं होता, 12 महीने। इसका मतलब है इसमें से आपने आधा टाइम जाया कर दिया तो ये साल तो आपने अपने हाथ से निकाल दिया। अब दूसरा टाइम आपके पास क्या मुयसर है? जर्नल टाइम। उसमें बहुत मुशक्कत होगी। जब बहुत मुशक्कत होती है तो वो इरिटेट होते हैं कि मेरे तो कोई काम ही नहीं हो रहे। अगर वक्त की साइंस को समझ लिया जाए तो अच्छे से अच्छे टाइम से ज्यादा रिवॉर्ड अर्न किया जा सकता है। अगर नहीं समझा जाएगा तो जनरली जिधर टाइम ले जाएगा, जिधर एफर्ट्स ले जाएंगे उधर आप चले जाएंगे। देखें, किसान एक किसान होता है, वो समझता है कि कौन सी हवाएं चल रही हैं और ये किस फसल के लिए अच्छी हैं। वो उसी के बीज बोता है, उसी के लिए रातों को जागता है। शदीद सर्दी में उसे पता है कि कपास काश्त होनी है, सारे लोग रजाइयों में घुसे होते हैं, वो पानी लगा रहा होता है अपने फसल को जाके। उसे पता है कि यही टाइम है मेरी अच्छी फसल लेने का। लेकिन इसके लिए देखिए, शादी के मामले में बहुत सारी चीजें भी शामिल होती हैं कि फैमिली जो है, रिश्तेदार हैं, उनसे कितने अच्छे ताल्लुकात हैं। दूसरा ये कि जो फैमिली मेंबर्स आपके हैं, वालिदैन हो गए, बहन भाई हो गए, उनके जो है अजीज व अकारब या उनके जानने वाले कितने लोग हैं। लोग जैसे हम आजकल सोशली हम यही कहते हैं अपने आप को स्ट्रांग रखें, सोशली आइसोलेट ना करें अपने आप को। मैं ये बात नाजिया सेकंड कर दूं इस बात को, और फिर हम लोग अगले जायचे की तरफ आते हैं। वक्त की भी किल्लत है। मैं क्योंकि एस्ट्रोलॉजर हूँ, मैं तवज्जो ज़्यादा एस्ट्रोलॉजी पे, मेरा दिमाग एस्ट्रोलॉजी पे, मैंने दिमाग लगाया एस्ट्रोलॉजी पे, इसलिए मैं राय उसकी देता हूँ। अदरवाइज अगर मैं बयान करना शुरू कर दूं कि लोग अपने मेरिट्स को किस तरह डी मेरिट करते हैं, किस तरह अनसोशल हो जाते हैं, किस तरह अनापरस्ती में मुब्तला रहते हैं, तो मैं पूरे के पूरे लेक्चर दे सकता हूँ सर। लेकिन क्योंकि मेरी फील्ड ये है इसलिए मैं उन चीज़ों पे बात नहीं करता। हालांकि मोस्टली देखा गया है कि जो ट्रबल्स हैं वो सिर्फ एस्ट्रोलॉजी की तरफ से नहीं है, वो और बहुत सारे मसाइल। अच्छा, और बड़ी अच्छी बात आपने की कि देखें, जो इंसान होता है ना, उसको फोकस जरूर करें। अब अपने को फोकस करें और ना सोचें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह ताला से जरूर मदद करेंगे। कुछ रेमेडी देंगे इनको? बिल्कुल। सूरह यूसुफ का 11वां और 12वां रकू और अपना बर्थ स्टोन दैट इज रूबी। शी इज अ लिव लेडी, शी इज सो टैलेंटेड, शी इज सो टैलेंटेड। सॉरी बाकी कॉलर्स, लेकिन सबके लिए फायदे की बात थी इसलिए हमने जरा डिटेल में बात की है। हमारे साथ एक और कॉलर से बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम।
सनम जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सनम, सवाल बताएं, डेट ऑफ बर्थ भी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 20 अप्रैल 1991 में, और मैं कतर में हूँ। तो उसका ना जो मेरी तबीयत काफी खराब रहती है, ठीक नहीं रहती। अच्छा, तबीयत खराब क्या रहती है, मतलब क्या होता क्या है? कभी डॉक्टर कहते हैं टाइफाइड है, कभी कहते हैं वैसे जिगर का मसला है, लेकिन पता नहीं चल रहा। टेस्ट करवाएं सारे? जी काफी टेस्ट करवाए। तो टेस्ट में आया नहीं क्या अभी तक? टेस्ट में कुछ नहीं आया? नहीं, टेस्ट में कुछ भी नहीं आया। LFT करवाया? जी सब कुछ करवाया, कुछ भी नहीं आया। कुछ नहीं आया? जी अच्छा, ठीक है। यही कहते हैं, कभी कहते हैं कुछ है, कभी कहते हैं कुछ नहीं है। को आप नज़ला जुकाम तो नहीं रहता? नहीं। अच्छा चलिए, सही है, ठीक है, भी आपको बताते हैं। मेडिकल हिस्ट्री तो माशाल्लाह आपने सारी पता कर ली। मैंने कहा कहीं पे कुछ हो नहीं ना, इससे पहले पूछ ले, उसके बाद। मेडिकल साइंसेज को बहरहाल मद्देनजर रखें हर आदमी। मेडिकल साइंस फिजिकल डिस्टर्बेंसेस को रिपेयर करने की बहुत अच्छी साइंस है, बट यहाँ पर जायचों में वाकई ही सेहत की ट्रबल्स एक नेगेटिव स्टार है, दैट इज कॉल्ड एज राहू। काफी मशहूर है, लोग बहुत जानते हैं, हमारे हमसाया मुल्क में तो बहुत ही मशहूर है। तो राहू इज क्रिएटिंग मर्ज में जिद पैदा कर देता है, लंबी खींचता है, एक मर्ज से दूसरे मर्ज की इब्तिदा कर देता है, साइकोलॉजिकल सेंसिटिविटी पैदा करता है, जिससे मर्ज भारी भी लगता है। सो एट दैट टाइम अमूमी तौर पर मेडिकेशन लंबी हो जाती हैं, इरिटेशन लेवल बढ़ जाता है। इस वक्त इनके साथ कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जहां ये अपने मेडिकल साइंसेज को फॉलो कर रही हैं, वहां पर अगर सूरह बकरा की आखिरी 10 आयतों को भी कंसीडर कर लें तो वो चीज बहुत अच्छी हो जाएगी। और काला कलर पहनना कम से कम कर दें, कच्चा प्याज खाना कम से कम कर दें, और अगर हो सके तो बर्थ स्टोन अपना जरूर पहने। इनके केस में बिलू सफायर इज द बर्थ स्टोन, शी इज अ एरीज लेडी एंड द गोल्डन टाइम इज स्टार्ट्स नाउ। ये टाइम 17 अगस्त 2016 तक चलेगा। जुलाई का टाइम पीक वाला होगा, रमजान बीच में आएगा, बहुत अच्छा है। अगर उस वक्त बिलू सफायर पहन के सूरह बकरा पड़ी जाएगी तो मेरा ख्याल है मर्ज 3 महीनों में ही रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है जी, 6 और कॉलर से बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। नाज़िया, मैं फिजा बात कर रही हूँ इस्लामाबाद से। मैंने अपने भाई के बारे में पूछना है। पूछिएगा, सवाल कीजिएगा। भाई की डेट ऑफ बर्थ 1 अप्रैल 1996। ओके। और उसकी तालीम के बारे में पूछना है, वो BSc कर रहा है, और दूसरा वो बाहर जाना चाहता है। ठीक है, बाहर जा रहा है। ओके, भी बताते। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग। जी जी, ये एरीज है और मून साइन इनका 3rd हाउस में है। अगर ये बैरून मुल्क गए तो मुझे लगता है कि ये फैमिली की जुदाई ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। अभी जोश तो बहुत है, बिकॉज के फितरत में आगे बढ़ने की सलाहियतें बहुत ज्यादा हैं, कुछ बड़ा करके दिखाने की सलाहियतें बहुत ज्यादा है, लेकिन इमोशनल भी है अंदर से। और उस इमोशन की वजह से या तो अपनी सेहत डिस्टर्ब करेगा, जैसे मकासद के पीछे अपने आप को झोंक देने वाला मामला, या फिर वापस पलटेगा। मेरा मशवरा यह है कि अगर होमलैंड पर रिसोर्सेज मुयस्सर हैं तो होमलैंड पर स्टार पोजीशन भी उन्हें मुयस्सर है, और अगर वो रिसोर्सेज पर चलते हुए अपने बड़े मकासद को परफॉर्म करें तो मेरा ख्याल है उन्हें स्मूथ पाथ मिलेगा, आसानी से चीजें हल होती जाएंगी। फिलहाल अपनी तवज्जो अपनी तालीम की तरफ रखें, ये तालीम उनके लिए बड़ा वेपन साबित होगी इन फ्यूचर लाइफ। और ये बात 100% तय है कि ही इज बॉर्न विद फ्लाइंग कंडीशन, उसने उड़ना है, वो उड़ के ही रहेगा। ऑलराइट जी, सही है, ठीक है। एक और कॉलर उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, सवाल बताएं अपना। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सवाल बताएं, डेट ऑफ बर्थ भी। जी मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी जी जी, मैं अपने भाई के बारे में पूछना चाहती हूँ। तो बात है 18 दिसंबर। हाँ 1998। ओके जी, और सवाल ये पूछ चाहती हूँ भाई मतलब क्या बनेंगे? वो तो एयरफोर्स में जाना चाहते हैं, वो जा पाएंगे या नहीं? बाहर जाना चाहते हैं। ओके चले जी, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग जी। एयरफोर्स में ही इज वेरी कैपेबल टू ज्वाइन द मिलिट्री फोर्सेज, और सारे चाहे वो एयरफोर्स है, चाहे वो आर्मी है, या किसी में भी जा सकते हैं। एलिजिबिलिटी साथ है, लेकिन सेजिटेरियस है, सक्सेस रेशो थोड़ा सा स्लो रहेगा, तो थोड़ी मेहनत को जरा ज्यादा बढ़ा दें। और ब्लेसिंग्स को, लक फैक्टर्स को अर्न करने के लिए जो भी ग्राउंड एफर्ट्स हैं, जैसे बड़े बड़े इवेंट्स आएंगे, अभी लैलतुल कदर आएगी, रमजान आएगा, तो अपनी वो प्रेज जारी रखें। साथ में अपने इस विल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए गोल्डन टोपाज भी पहने। सूरह शम्स और सूरह नजम जब जब मौका मिले वो जरूर पढ़ें, ताकि वो सेजिटेरियस की जो साढ़ करती है वो कट जाए। अगर 1 मिनट का टाइम है तो मैं एक बात बता दूं कि सेजिटेरियस का
اب یہ 60-70 والا پہلو کیپریکونینز پر جا رہا ہے تو وہ دھیان کریں. اچھا وہ بھی ذرا خیال رکھیں, ان کے بھی ٹینشن جو آ سکتے ہیں. آپ بھی تو کیپریکونین ہیں. تو آئی ایم آلسو اے پیشنٹ, سو مجھے اللہ خیر کرے. لیکن کیا اس کی ریمیڈی کیا ہوگی پھر؟ سورہ شمس سورہ نجم, یہ میرا کیریئر ہے. میں نے 2 اسٹار کی اپنی آنکھوں سے. یہ جو کیپریکونین جو دسمبر میں پیدا ہوئے ان کے لیے زیادہ ڈینجرس ہے یا جنوری میں جو پیدا ہوئے ہیں؟ جو دسمبر میں پیدا ہوئے, جنوری کی 1 تک ابھی پھنسے ہیں. ابھی میں 4 جنوری ہوں, تو میرا باری اگلے سال آئے گی. اچھا ایک اور کالر ہے, اور یہ جو کال ہے نا یہ ہم جو لاسٹ کال لیں گے, کیونکہ اس کے بعد جو ہم سارے جتنے بھی اسٹارز ہیں اس کے حوالے سے بتائیں گے, کیونکہ بہت سارے لوگ ہیں جو اپنے اسٹارز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں. جی کالر, ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھنا تھا. جی پوچھے گا سوال. ڈیٹ آف برتھ فوراً سے. اس کی ڈیٹ آف برتھ ہے 27 اگست 1993, اور ان کی شادی کے بارے میں پوچھنا تھا. ہم نے بہت سے رشتے انہیں بتائے پر انہیں کوئی پسند نہیں آ رہا. بہت زیادہ ہم پریشان ہیں. اچھا انہیں کوئی پسند تو نہیں ہے کہیں؟ جی انہیں کوئی پسند تو نہیں ہے؟ نہیں, ہمیں کوئی بھی پسند نہیں ہے. بہت بار انہیں پوچھا, کہتے ہیں کوئی نہیں پسند, پر وہ پھر بھی نہیں کر رہے اپنی ساتھ. اچھا چلے کچھ بتانا چاہ رہے ہیں. حارث بھی اوکے, صحیح ہے, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. اچھا میرا بھی یہی سوال ہوتا ہے کہ انہیں کوئی اور تو نہیں پسند, کیونکہ عموماً وہ تو آپ بتا دیں گے نا کوئی ہے یا نہیں ہے. انفیکٹ وینس اسٹار جو ایموشنل ڈیزائر پروڈیوس کرتا ہے, اسے اپنے کمپینین شپ کی جو آرزو یا کسک تڑپ محسوس ہوتی ہے, وہ والا ستارہ ہی اس وقت ڈاؤن فال میں ہے. اگر اس وقت ان فیملی ممبرز نے کمال مہارت سے اس کو کہیں جڑ دیا, کہیں سمجھے پھنسا دیا, کہیں کھونٹے سے باندھ دیا, تو وہ لائف پارٹنرشپ چلے گا نہیں, کیونکہ اس وقت وہ ایموشنلی اس چیز کی بالکل پلاننگ ہے. ابھی ویٹ اینڈ سی, کیونکہ یہ ٹائم ہی اچھا نہیں ہے. اگر مہارت دکھانی ہے تو سورہ نیکسٹ ایئر جولائی کے بعد ایکسپیکٹڈ ہے, بٹ آفٹر جولائی ٹائم سٹارٹ ہوگا صرف. تو ابھی وہ رک جائیں تو زیادہ اچھا ہے. سورہ یوسف کا 11واں اور 12واں رکوع اس طرح کی سچویشنز کے لیے اچھا ہے. اچھا صحیح ہے. اور ابھی ناظرین جو اس کا کال کریں پلیز ذرا صبر کیجیے گا, کیونکہ اب ہم جو ہے اسٹارز کے بارے میں جانیں گے, لیکن شارٹ جلدی. ایریز آر ویری گڈ. مالی معاہدات, جاب پروموشن, صحت اور تندرستی, سیر و سیاحت, یہ سب ان کے پاس میسر ہے. صرف دھیان کس چیز کا کرنا ہے کہ آتشی نیچر ہے, غصہ بہت تیز آئے گا. غصہ دکھاتے ہوئے لوگوں سے الگ مت ہو, لوگوں کے لیے قربانی دے. ٹھیک ہے. ٹورینز آر گڈ. ٹورینز کی گڈنس جو ہے وہ ان کی پیشنٹ لیول, ان کا لائلٹی, ان کی ڈٹرمینیشن, ان کا بامقصد ہونا, ان کا آئیڈیا میکر ہونا اس وقت اس پورے ہفتے کو مزین کر دے گا. ان کے آئیڈیاز بہت افیکٹو ہوں گے اپنے لیے, اپنی اولاد کے لیے, اپنے دوست احباب کے لیے. لوگ ان کے ارد گرد جمع رہ کر خوشی محسوس کریں گے. جیمنائز کی کلیورنس, جیمنائز کی مشقت اس وقت انہیں عروج دے رہی ہے. اس عروج کی وجہ سے وہ تھوڑے ریسٹ لیس ہوں گے. اس ریسٹ لیسنس کو کسی طرح مینج کر لیں. باقی ہفتہ اچھا ہے, اور دھیان رکھیں کہ اپنی ذات میں ابتدائی مشکلات سے گھبرا کر جو کام چھوڑ دینے کی طاقت ہے اس کو کسی طرح ریڈیوس کریں. کینسیرین بھی اچھے ہیں, لیکن کینسیرین کی اچھائی ان کی ذات تک محدود ہے. ان کے جسم میں بہت سارے ایشوز اسٹار نیگیٹیوٹیز کی وجہ سے پیدا ہو رہے ہیں, وہ اب ریزالو ہو رہے ہیں. تو جسم کے جو معاملات ہیں وہ ٹھیک ہوں گے تو صرف ان کی ذات فائدہ اٹھائے گی. باقی وہ بڑی ورث کے آدمی ہیں, انہیں چاہیے کہ صرف اپنی ذات سے نکل کر بھی کچھ سوچے. ٹھیک ہے. لیوز کی حالت ایریز جیسی ہی ہے. ان کے بھی مالی معاہدات نئے ہونے کے چانسز ہیں. مالی معاہدات کے لیے سمندر پار جانے کے چانسز ہیں. روپیہ پیسہ تیزی سے آئے گا, توقع سے بڑھ کے آئے گا. ورگوز ایک طرح سے بہت اچھے ہیں, جس طرح جیسے کاروباری ورگوز بہت اچھے ہیں, اسٹوڈنٹ ورگوز بہت اچھے ہیں. ورگو بیویاں اس وقت اچھی نہیں چل رہی, ان کے اور شوہروں کے درمیان کچھ پرابلمس چل رہی ہیں, تو وہ اس کو مینج کریں, کسی طرح قربانی دیں, تھوڑا سا ٹالرنس لیول اپنا بڑھائیں. لبراز آر گڈ. لبراز کو اچانک بڑی کامیابیاں ملیں گی. اچانک بڑی کامیابیاں ان کو اتنا تیزی سے شہرت دلائیں گی, اتنی تیزی سے روپیہ پیسہ دلائیں گی کہ وہ خود بھی نہ سنبھال سکیں گے. لیکن دھیان اس بات کا رکھیں کہ جتنی تیزی سے کامیابیاں آئیں گی اتنی تیزی سے وہ ہاتھ سے پھسل بھی سکتی ہیں, اس لیے ان کی کیئر کریں. ٹھیک ہے. نیکسٹ ہے اسکارپیوز. اسکارپیوز آر آلسو ویری ڈٹرمنیشن. ان کی سوشل کنیکشن بڑھ رہے ہیں, بامقصد ہو رہے ہیں, چیزوں کو پراپرلی نبھا رہے ہیں. اس وقت سب سے زیادہ فائدہ مند اسکارپیوز ہیں. اچھا ایسا تو نہیں ہوگا نا ساتھ ساتھی ان کی طرف تو نہیں جاتی نا؟ نہیں, وہ گزر چکے بیچارے, اب وہ 33 ایئر تک نہیں آئے گی. 33 ایئرز تک نہیں آئے گی, تو وہ گزر چکے. اب سیجیٹیریس سے کیپریکارن, دین ایکویریس, دین پائسس. تو وہ اس دنیا کا حصہ نہیں.
سیجیٹیرین اللہ تعالیٰ بہرحال آپ کو اپنے زبان میں رکھے. ہماری دعائیں ہیں, قوم کی دعائیں آپ کے پیچھے تو بہت دعائیں تو پھر اس وقت جو ہے نا ذرا خیال رکھنا پڑے گا. سیجیٹیرینز کو اس وقت کمپنسیشن چل رہی ہے جوپیٹر کی, خوشبختی ان کے ساتھ ہے, رکے ہوئے کام پورے ہو جائیں گے, لگی ہوئی تہمتیں ہٹ جائیں گی, کچھ مقدمات میں سے بھی پازیٹیولی نکل آئیں گے, وراثتی فائدے بھی حاصل کر سکیں گے, دوست احباب کو فائدہ بھی پہنچا سکیں گے. کیپریکونینز از آلسو گڈ, بٹ کیپریکونین کو نئے کام شروع کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. پرانے کاموں کو سنبھالنے کی کوشش کریں, اپنے اوپر لگے ہوئے الزامات کو اکیلے ہی کنسیڈر کریں اور ان کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں, سہارے مت ڈھونڈیں, برے خوابوں کے پیچھے نہ چلیں, اور اسپیشلی اپنے اندر مضبوطی پیدا کرنے کی کوشش کریں, سینسٹیوٹی کو ہٹا دیں. ایکیوریس کو اس ہفتے سب سے بڑی ایڈوانٹیج یہ حاصل ہے کہ ان کا ول بہت اسٹرانگ ہو جائے گی. قوت ارادہ اتنا اسٹرانگ ہونے کی وجہ سے وہ ہر مشکل کو نمٹنے کے لیے تیار ہے, لیکن اس کے بعد مغرور نہ ہو جائیں تھوڑا سا اپنے آپ کو. اسپائسز کی امیجینیٹو پاور اس وقت, اسپرچل پاور اس وقت فل فارم میں ہے. یہ امیجینیشنز اور یہ اسپرچل پاورز انہیں بہت سارے نئے راستے, نئے وے آؤٹس, جن چیزوں کا حل نہیں مل رہا تھا ان چیزوں کا حل ملنے لگے گا. ریسورسز ڈیولپمنٹ, لک فیکٹر اینڈ فیس ویلیو, یہ تینوں چیزیں ان کے ساتھ ساتھ چل رہی ہیں. اسپیشلی جو میل اسپائسز ہیں ان کے لیے پراپرٹی سے فائدہ. آلرائٹ جی, اچھا ہمارے ساتھ ارم ہے, ان سے بات کریں گے. جی السلام علیکم ارم. السلام علیکم, کیسے نازیہ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک ہے ارم جی, سوال بتائیں, ڈیٹ آف برتھ بھی. نازیہ ایک کوشچن ہے میرا آپ سے. جی جی. میرے کزن 25 جنوری 1980. ٹھیک ہے. اور 11:35 مارننگ. اوکے جی. وہ کہہ رہے ہیں کہ میری ہے دوسری شادی, یعنی کہ میں دوسری شادی کر سکتا ہوں. دوسری شادی کرنا کے بارے میں پوچھ رہے ہیں. اچھا چلیے ٹھیک ہے, بھی بتاتے ہیں. اوکے جی, تھینک یو سو مچ فار کالنگ. جی ان کی لائف پارٹنرشپ کے لیے میں 2 جملے بولوں گا, دونوں ٹیکنیکل ہیں. اگر پہلی شادی خراب ہوئی تو دوسری شادی ہے. ہی از اے کینڈیڈیٹ آف سیکنڈ لائف پارٹنرشپ. اچھا, بٹ پہلی کے رہتے ہوئے دوسری نہیں ہوگی. اوکے, اگر پہلی خراب ہوئی ہے تو پھر اچھا جی صحیح ہے, ٹھیک ہے. یہ جو تھی سارے آج آپ کو بتایا جس نے اسٹارٹ کے بارے میں, اور جو ریمیڈیز بھی بتائی ہیں ان کو فالو بھی ضرور کریں. کئی ایسی پرابلمز آتی ہیں جس طرح ابھی آپ نے بتایا کہ جو بیسٹ اسٹارز ہوتے ہیں وہ تو جا ہی رہتے, جو اسٹارز اس وقت جو تکلیف میں ہیں یا پرابلم میں وہ کون سے والے ہیں. میں ایک بات یہ ضرور بیان کروں گا, ایک جملے کی بات ہے, لیکن میں لوگوں کو, دیکھنے والوں کو یہ بیان کر دوں کہ شعبان اور رمضان 2 آئیڈیل اسپرچل منتھ ہیں. تمام ضدی اسپرچل ڈسٹرکشن جو بہت خراب کر چکی ہوتی ہیں, قرضوں کو توڑ نہیں پا رہی ہوتی ہیں, صحت کی خرابی کو, وہ ان 2 مہینوں میں سالو ہوتی ہیں. لہذا جو ریمیڈیز وظیفے کی شکل میں ہیں وہ اسے اس مہینے اور اگلے مہینے ضرور اختیار کریں. جہاں تک رہی بات کہ کون سے زیادہ ٹربل میں ہے, سیجیٹیرین اس وقت ٹربل میں ہے, لیکن ان کو کمپنسیشن مل چکی ہے. اوور آل 12 اسٹارز میں سے کوئی یہ اسپیشلی نہیں کہہ سکتا کہ میں بہت ٹربل میں ہوں یا میں بہت اچھا, وہ درمیانے سب چل رہے ہیں. اوکے, تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. اور ناظرین آج کے لیے اتنا ہی. اپنے گھر والوں کا بہت خیال رکھیے گا. نازیہ ملک اور ٹیم کو دیجیے اجازت. پاکستان زندہ باد.